शायर ने कहा था, कोई सलमान, कोई मीसम, कोई बूजर निकले। कोई सलमान, कोई मीसम, कोई बूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कोई सलमान, कोई मीसम, कोई बूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। वो जो असगर के लिए मांग रहा था पानी, वो जो असगर के लिए मांग रहा था पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। वो जो असगर के लिए मांग रहा था पानी, मांग ले, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले, तो समंदर निकले। और एक शेर बहुत ही आहिस्ते से कि माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। कोई सलमान, कोई मीसम, कोई बूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। और आपके हौसलों में इजाफा करने के लिए सिसकते आग का इतिहास लिख दिया जाए। वरक वरक पे फकत प्यास लिख दिया जाए। अगर बेदार हो तो दोनों हाथों को उठाकर कहो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सिसकते आग का इतिहास लिख दिया जाए। वरक वरक पे फकत प्यास लिख दिया जाए। सिसकते आग का इतिहास लिख दिया जाए। वरक वरक पे फकत प्यास लिख दिया जाए। सरे गुरूर उठाने लगी है फिर मौजे, चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहीदाने करबो बला, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरे गुरूर उठाने लगी हैं फिर मौजे, चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए। चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए। चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए। आज शीशे को पत्थर सलाम करता है, सितम ज़दों को सितमगर सलाम करता है। अगरचे दूर था नहरे फुरात का पानी, हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। दुरूद पाक बारगाह रिसालत माब में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आपको अगर बोझ लगने लगूं तो आप कुर्सी छोड़कर अपने आरामगाह की तरफ चले जाइए। और मुझे जब ये लगेगा कि मैं अब वक्त ज़्यादा ले रहा हूं तो फिर अपनी तकरीर बंद करूंगा। अब आगे आपकी ख्वाहिश होगी तो गुफ्तगू की जाएगी। अब हमें देखना है कि हमारा सफ़र कहाँ तक चलता है। मैंने 6 तारीख की तकरीर में ये बयान किया था मुस्लिम बिन अकील की शहादत और उनके बच्चों की शहादत। ज़रात मोहतरम, मुस्लिम बिन अकील पहुँचकर कूफा में वहाँ के हालात से आगाह किए थे इमाम हुसैन को कि आप तशरीफ़ ले आइए, यहाँ की आबो हवा ठीक है, यहाँ का बच्चा बच्चा आपके ऊपर जान लुटाने के लिए तैयार है। आपने ख़त तहरीर फरमा दिया था, लेकिन उसके बाद से इब्ने ज़ियाद वहाँ पहुँचा है। हालात कूफे के ख़राब हो गए, मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई, कूफा वालों ने दगा किया, गद्दारी की।
जैसे अली के साथ किया था, जैसे इमाम हसन के साथ किया था, वैसे मुस्लिम बिन अकील के साथ लोगों ने दगा कर दिया। इमाम हुसैन इधर तैयारी कर रहे हैं, मक्का शरीफ से निकल रहे हैं। कौन सा ज़माना है? हज का ज़माना है, हज करीब आने वाला है और आप मक्का शरीफ से रवाना होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहाँ जो सहाबा किराम मौजूद थे उन्होंने गुजारिश की, हुसैन तशरीफ़ ना ले जाइए, कूफा वालों पे आप भरोसा न करें, उनके दिल अच्छे नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि 150 खतूत मेरे सामने आए हैं और उसमें ये लिखा है कि अगर हुसैन रहनुमाई आपने हमारी ना फरमाई, जालिम से अगर निजात ना दिलाया तो फिर कल आपके नाना से हम शिकायत करेंगे। हमारे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। मुस्लिम बिन अकील का ख़त भी आ गया है कि वहाँ के हालात अच्छे हैं। अब इमाम हुसैन सफ़र फरमा रहे हैं, मक्का शरीफ से बाहर निकल रहे हैं। वहाँ की फ़ौज ने उन्हें रोका, लेकिन आप रुके नहीं। आखिरकार मक्का की वो सरजमीन जहां पूरी दुनिया के लोग पहुंच कर हज की तैयारी कर रहे हैं, हज करने के जज्बा लेकर उन अयाम में मक्का शरीफ पहुंच रहे हैं कि खाना काबा का तवाफ करेंगे, सफ़ा मरवा की सई करेंगे, मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में क़याम होगा, शैतान को कंकरी मारी जाएगी, कुर्बानी करके हलक कराया जाएगा, तवाफ़ काबा किया जाएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे हज किया जाएगा। ये जज्बा लेकर दुनिया भर के मुसलमान अपने नाका पे सवार होकर, कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, काफिला दर काफिला लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से जुदा हो रहे हैं। ये उन्हें यकीन था अगर हम यहाँ से न निकले तो यजीद हमें गिरफ्तार करवा देगा, और जब गिरफ्तार करवा देगा तो फिर हम बंध जाएंगे और कोई दूसरा काम नहीं हो पाएगा, हमारी गर्दन मार दी जाएगी, हमारे घर वालों को मार दिया जाएगा। इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हुए हैं। रास्ते में शायर फरजदक से मुलाकात होती है। उसने कहा, उससे जब इमाम हुसैन ने पूछा तो उसने कहा कि कूफा वाले के दिल आपके साथ है, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं, वो डर गए हैं यजीद से आपका साथ ना देंगे। लेकिन फिर भी इमाम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हजरात गिरामी, कुछ दूर जाने के बाद कई लोगों से मुलाकात होती है। आखिर में हुर को 1000 सिपाही देकर इब्ने ज़ियाद ने भेजा था कि इमाम हुसैन का घेराव करके लाओ, उन्हें कूफा किसी तरीके से लेकर आओ। हुर जब आता है तो एक मकाम पे इमाम क़याम फरमा रहे हैं, उनके पास पानी का चश्मा है। जब उनके साथियों ने देखा तो फरमाया, अर्ज किया, मेरे इमाम, लग रहा है कि सामने खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद लोगों ने कहा, ये खजूर के दरख्त नहीं है, ऐसा लग रहा है कि फौज आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ लोग सवार आ रहे हैं। जब करीब पहुंचे क्या देखा, हुर बिन रियाही है जो 1000 सिपाहियों के साथ इमाम हुसैन का घेराव करने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन के करीब जब पहुंचे ना तो लोगों को देखा कि वो प्यासे हैं, वो भूखे हैं, पानी की ज़रूरत है। इमाम ने फरमाया, तुम्हें पानी पीना है? कहा, मुझे पानी पीना है। इमाम जान रहे थे कि ये कूफा से आए हैं, ये कूफा के लोग हैं, हमें गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इमाम की ज़ियाफत तो देखो। मेरे इमाम हुसैन फरमाते हैं, आओ पानी पी लो, आओ यहाँ पानी के घोट मिलेंगे तुम्हें, आओ जिसको गुस्ल करना है गुस्ल कर ले, जिसको चेहरा धुलना है धुल ले, जिसको वजू करना है कुल ले, जिसे सैराब होना है। यहाँ तक के लोगों ने अपने जानवरों को पानी पिलाया। आखिरकार सोचो तो सही, आज हुसैन के घर का घराने का मामला ये है कि जो भी आए, दुश्मन ही सही, अगर हमारे दरवाजे पे पहुंचता है तो उसकी ज़ियाफत होनी चाहिए, उसकी भूख और प्यास को मिटा देनी चाहिए। ये दुश्मन के साथ इमाम हुसैन का सलूक है। आज हुसैनियों का सलूक ये है कि अपने घर के पड़ोस में रहने वालों के लिए अपने नल का पानी रोका जा रहा है, उनके लिए पानी पीने के लिए मना किया जा रहा है कि कचरा बढ़ जा रहा है, यहाँ कीचड़ हो जा रहा है। ऐ लोगों, तुम हुसैनी हो तो हुसैनी सीरत को पढ़ो, किसी के लिए पानी ना रोको। इमाम हुसैन ने अपने दुश्मनों को पानी पिलाया है, जो उनको पकड़ने आए थे उनको पानी पिलाया है, उनके जानवरों को पानी पिलाया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब वो लोग उनकी मेहमान नवाजी देख ली, फिर इमाम ने पूछा, बताओ किस लिए आए हो? कहा, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है जो अभी कूफा का गवर्नर है, उसने कहा है कि इमाम हुसैन को गिरफ्तार करके लाया जाए, आप हमारे साथ चलिए,
कूफा की सरजमीन पे इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस में आपको तलब किया जा रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया ना मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास खत आए हैं, मैं इसलिए जा रहा हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? कहा हाँ, वहाँ के हालात अब आपके साथ नहीं है, अब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई है। इमाम ने फरमाया मुझे मालूम है शहादत हो गई है। कहा फिर आपको वहाँ गिरफ्तार करके आपने यजीद के खिलाफ बैयत ली है, मुस्लिम से कहकर अपने नाम की बैयत करवाई है, आपने जुर्म किया है। यजीद बिन रिहाई ऐसे गुफ्तगू कर रहा है, उसे मालूम नहीं था कि आखिर हुसैन के अंदर जज्बा कैसा है। इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ यजीदियो, ऐ हुर बिन रिहाई, सुनो कि तुम्हारे साथियों के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो मेरे हक को पहचानो। मैं इमाम हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, खातून जन्नत का लख्ते जिगर हूँ, मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का नवासा हूँ। मेरे हक को पहचानो, मेरे मर्तबे को पहचानो, मेरे रुतबे को पहचानो। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसके नाना के घर में कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी। मैं वही हूँ जिसके चौखट के अंदर जिब्रील भी अगर जाता था तो इजाजत लेकर जाता था, जिनकी चौखट की दरबानी जिब्रील अमीन किया करते थे। मैं उस घराने का फर्जंद हूँ, मेरे हक को पहचानो। हुर बिन रिहाई कहते हम नहीं जानते, हमारे हाकिम का हमारे ऊपर हुक्म है, हमें ये करना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कुछ तो करो। आखिरकार ज़ुहर की नमाज का वक्त होता है। इमाम ने खुतबे के बाद फरमाया ये बताओ नमाज किसके पीछे पढ़ोगे, तुम अकेले पढ़ोगे या मेरे पीछे पढ़ोगे? लोगों ने कहा नवासे रसूल हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आखिरकार उनके पीछे नमाज हुई। फिर असर के दरमियान बातें होती रही। आखिर जब यहाँ तक बात तय हुई कि कासिद भेजा जाए, आपने फरमाया था कि ऐसा है कि मुझे या तो सरहद की तरफ जाने दिया जाए या मैं जहां से आया हूं वहां लौटने दिया जाए। कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपके मैं कासिद भेजता हूं, वहां से जो हुक्म आएगा उसी पे अमल किया जाएगा। हुर बिन रिहाई ने जब ये कहा ठीक है। उसके बाद इमाम ने कहा ऐसा है कि मुझे दूसरे रास्ते पे चले जाने दो, जो न कूफा के रास्ते पे जाता हो न हिजाज के रास्ते पे जाता हो, मैं दूसरे रास्ते पे जाता हूँ। अल्लाहू अकबर इतना कहना था। हुर ने कहा ठीक है, आप अपने बाएं की तरफ वाले रास्ते को पकड़ लेते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पड़ाव किया जाता है, उसी दरमियान एक कासिद आता है जो इमाम हुसैन को सलाम नहीं करता, हुर के पास पहुंचता है और कहता है कि हुर के पास आकर कहता है इब्ने ज़ियाद का ये पैगाम आया है। कहा कौन सा पैगाम? उसने खत को पढ़ा। कहा उसमें लिखा था कि खबरदार हुसैन को किसी तटियल मैदान की तरफ ले जाओ, उनका खाना पानी बंद कर दो, पानी से उन्हें दूर रखना। अगर वो बैयत करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उन्हें रोका, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर इतना सुनना था कि हुर के कांप गए। और जब यह खबर इमाम के पास पहुंची तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मैं अपने हाकिम के हुक्म पे अमल करूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कुछ दूर तो जाने दे। आखिर कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पे ठहरे हैं। लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है? कहा हाजा करबो बलाइन, ये करबो बला है। अल्लाहू अकबर इतना सुनना था। मेरे इमाम अपनी सवारी से नीचे उतर जाते हैं, कहते हैं ठहर जाओ, सारे लोग अपनी सवारी से उतर जाओ, सारे लोग नीचे आ जाओ, ये खेमे लगा लो, ये बानुआने इस्लाम का खेमा लगेगा, ये अब्बास का खेमा यहाँ लगेगा, ओनो मोहम्मद का खेमा यहाँ लगेगा, कासिमो अकबर का खेमा यहाँ लगेगा। अल्लाह अकबर कहा किस लिए? कहा ये हमारा मक्तल है, ये हमारे ठहरने की जगह है। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे नाना ने मुझे ये जगह दिखाई है, यही करबला है। यहाँ पे अब हमारा इम्तिहान हैगा, अब हाँ यहाँ से हमारा इम्तिहान शुरू होगा। यही हमारी मक्तल की जगह है, यहाँ हमारी गर्दनें काटी जाएगी, खेमे लगा दिए जाएंगे। खेमे जब लगा दिए गए, इमाम हुसैन वहाँ 3 तारीख को मुहर्रम की पहुँचे, सन 61 हिजरी है। 3 तारीख को आखिरकार उसके बाद अब इब्ने ज़ियाद क्या करता है कि उस वक्त ईरान में बगावत फैली हुई थी। अमर बिन साद ईरान की बगावत को ख़त्म करने के लिए कुछ फौज लेकर जा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा अमर बिन साद तुम्हें अभी ईरान नहीं जाना है, तुम्हें अभी करबला जाना है। कहा किस लिए? कहा इमाम हुसैन से या तो यजीद की बैयत लोगे या फिर उनके यजीद की बैयत वो न करे तो फिर उनका सर कलम करके लाओगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा नवासे रसूल है, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो फिर उसने कहा अगर तुझसे ये काम नहीं होगा तो तुम्हें जो राय की हुकूमत का परवाना दिया गया है ना, वो मुझे वापस करो, मैं किसी और के हवाले कर देता हूँ। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो एक रात की मोहलत हमें दे दे। एक रात की मोहलत मांगी है। अमर बिन साद के खानदान वालों ने समझाया है ऐसा न करना
करना, हुकूमत के लालच में हुसैन आजम से बगावत न करना, हुकूमत के लालच में नवासे रसूल को शहीद न करना। तुम बाज आ जाना, खबरदार खबरदार। हुकूमत जाती है तो जाने दे, दुनिया जाती है तो जाने दे, दौलत लुटती है तो लुट दे, लेकिन नबी के घराने से तुम बगावत न करना, उनके घर वालों के खिलाफ तुम तलवार न उठाना। इतना सुनना तक ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है। लोग चले गए, ये रात भर सोचता रहा कि एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ हुसैन से जंग है, एक तरफ दौलत है, एक तरफ हुसैन को जंग कत्ल करना है। यही कश्मकश में था। आखिरकार उसने कहा यार जब पैसे रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, वक्त आएगा देखा जाएगा, तौबा कर ली जाएगी। ये सोच कर इब्ने ज़ियाद के पास जाता है, कहता है ठीक है हम करबला जा रहे हैं, हम ईरान अभी नहीं जाएंगे। वो करबला जाता है, 4000 का लश्कर लेकर वो करबला की सरजमीन पे पहुंचा है। 4000, उसके बाद दीगर फौज भी आती रही, आते आते 22000 का लश्कर है। एक रिवायत में 18000 का लश्कर है। फिर भी हुसैन के साथ 72 लोग हैं, जिसमें 82 लोग हैं, जिसमें औरतें भी हैं, 72 मर्द हैं। ऐ लोगों, करबला की सरजमीन पे इमाम मुस्लिम बिन अकील, इमाम अकील के हजरत अकील के बेटे भी हैं, जो हजरत अली के भाई भी थे, हजरत अली के दूसरे फर्जंदान भी हैं, और उनके खानदान के लोग भी हैं। जाफर तैयार के भी बेटे हैं, इमाम हसन की भी बेटे हैं। कुछ लोग कूफा से आए हैं। मुस्लिम बिन औसजा भी करबला की सरजमीन पे है, हबीब बिन मुजाहिर भी करबला की सरजमीन पे है, अब्दुल्ला इब्ने अमीम कल्बी भी करबला, उमर कल्बी भी करबला की सरजमीन पे है। अल्लाहु अकबर, ये सारे लोग करबला की सरजमीन पे है। अमर बिन साद आता है, हुसैन से बातें करता है, रात भर गुफ्तगू होती रही। मेरे आका ने फरमाया था 3 बातों पे अमल कर लिया जाए, या तो मुझे सरहदी इलाके में जाने दिया जाए, या मुझे अपने वतन की तरफ लौटने दिया जाए, या मुझे यजीद के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि मैं उससे खुद अपना मामला तय करूं। इस बात को कुछ लोगों ने, तीसरी बात को कुछ कमजोर कहा है, बल्कि अम्र इब्ने साद की तरफ से ये बात थी। आखिरकार तीनों बातें हुई। उसने कहा ठीक है मैं खत लिखकर भेजता हूँ। खत लिखकर उसने इब्ने ज़ियाद के पास भेजा है। जब इब्ने ज़ियाद के पास खत पहुंचा ना, तो कहा यार सुलह का रास्ता आ गया, अब हमारे खून से नहीं रंगेंगे, अब सुलह की बात आ गई। तीनों बातें तो अच्छी है, किसी एक को इख्तियार कर लिया जाए, या तो हुसैन को उनके वतन भेज दिया जाए। वो तो कह रहे हैं कि हम यजीद को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। ऐ लोगों, बात तो सही है, लेकिन वहीं पे शिम्र दिल जोशन बैठा हुआ था। ये शिम्र दिल जोशन कौन है? ये हजरत अली का रिश्तेदार है, हजरत अली की दूसरी बीवी उम्मुल बनीन, जिनके बतन से हजरत अब्बास है। ये उम्मुल बनीन का भाई है, हजरत अब्बास का मामू लगता है। उसने इब्ने ज़ियाद से कहता है तुम कैसे आदमी हो? हुसैन हमारे इलाके में है, हुसैन हमारी सरजमीन पे है, तुम कितना नर्म दिल हो रहे हो। अरे या तो हुसैन से यजीद की बैत कबूल करवाओ, या हुसैन को अपने कदमों में लाकर झुका दो, तुम कितने बुज़दिल होते जा रहे हो। ऐसे जुमले उसने कसे थे। उसने कहा यार तूने सही कहा, हमें हुसैन को झुका देना चाहिए, हमें हुसैन की जिद को ख़त्म कर देनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। हुसैन आज़म के पास, अम्र बिन साद के पास उसने ख़त लिखा है, ऐसा है कि कोई सुलह मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तू रात भर हुसैन से बातें कर रहा है, तुझे नरमी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें करबला में सख्ती करनी पड़ेगी। आज के बाद से हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया जाए, नहरे फुरात पे पहरा बैठा दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो शिम्र जा रहा है, उससे फौज इसके हवाले कर देना, ताकि ये सिपह सालारी करके हुसैन से जंग कर ले, या तो बैअत करा ले या जंग कर ले, उन्हें कत्ल करके उनके सर को हमारे पास ले आए, मैं यजीद के पास भेज दूं। ये संग दिलाने दुनिया है, ये दुनिया के लालच में, ये हुकूमत के लालच में आकर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, अपने आखिरत को खराब कर रहे हैं। ऐ लोगों, इसीलिए कुरान में कहा है अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया, ये माल और ये औलादे दुनियावी जिंदगी की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाली चीजें तुम्हारे नेक आमाल है। अल्लाह से डरते रहो, ये आखिरत में इसका अज्र मिलेगा। नमाजों की पाबंदी करते रहो, आखिरत में इसका अज्र मिलेगा। माँ बहन बेटियों से पर्दा कराते रहो, आखिरत में इसका अज्र मिलेगा। अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। गरीबों को खाना खिलाते रहो, कुरान की तिलावत होती रहे, कुरान इस्लाम की बातें होती रही, ताकि तुम्हारे आखिरत में इसका अज्र मिलेगा, तुम्हारे घरों में बरकतें होती रहेगी। लेकिन दुनिया के चक्कर में अगर आकर नमाजों को छोड़ दिया, दुनिया की दौलत में आकर अगर तिलावतों को छोड़
छोड़ दिया, दुनिया के दौलत के गुरूर में आकर अपने भाई को सता लिया, उनकी जमीनें छीन ली गई। अल्लाह की कसम ये जमीन भी तंग कर दी जाएगी, आखिरत में रुसवाई का सामान पैदा हो जाएगा। अल्लाह की कसम ये दुनिया कुत्ता है कुत्ता, ये दुनिया जहर है जहर। इस दुनिया के पीछे जो भी गया है वो पागल हो गया है, आखिरत उसकी बर्बाद हो गई है। और जिसने ये दुनिया को ठोकर मारी है, कोई मखदूम सिमनानी बना है, कोई अलाउल हक पंडवी बना है, कोई साबिर कलियर बना है, कोई मुबारक खां शहीद बना है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बना है, कोई अलाउल हक पंडवी बना है, कोई इमाम अहमद रजा खान बना है, कोई मुफ्ती आजम बना है, कोई ताजुल शरिया बना है। ये दुनिया को ठोकर मारने वाले हैं, इन्होंने दुनिया को अपनी बारगाह से भगाया है, तो दुनिया ने इनके चौखट पे अपने अकीदत की पेशानी को झुका ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते शहीदाने करबला, अज़मते शहीदाने करबला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों देखो किस तरीके से यजीदी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। शिमर पहुंचा है खत लेकर, उसने कहा बताओ इब अमर बिन साद तुम्हारे इरादे क्या है, क्या तुम हुसैन से लड़ोगे या फिर ये फौज हमारे हवाले करोगे। उसने कहा हम लड़ेंगे। अल्लाह अकबर, पानी बंद कर दिया गया। हुर बिन रियाही आते हैं अमर बिन साद के पास, कहा अमर बिन साद ये क्या कर रहे हो, हुसैन ने कितना अच्छा रास्ता निकाला था, उस रास्ते पे क्यों नहीं चल लेते ताकि खून बहाना ना पड़े, मुसलमानों का खून न बहे। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे भी तो पसंद था लेकिन मैं कर नहीं सकता, ये इब्ने ज़ियाद के हाथ में है। अल्लाह अकबर। हुर ने कहा लोगों से ऐ कूफा वालों, अपनी आखिरत का ख्याल रखो, हुसैन आजम के खून से अपने हाथों को न रोगो। ऐ लोगों, आज नहरे फुरात से सारे लोग पानी पी रहे हैं। ऐ लोगों, आज नहरे फुरात पे कुत्ता और सूअर भी पानी पी रहा है। कितने जालिम हो तुम कि हुसैन के घराने वालों पे पाबंदी लगा दी है, एक कतरा भी पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐ लोगों, ऐसा ना करो। समझा रहे हैं हजरत हुर, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। आखिरकार वो थक गए। एक बात ऐसी आती है करबला के सरजमीन पे, अमर बिन साद 9 तारीख आ गई। अमर बिन साद को जब ये हुक्म मिला इब्ने ज़ियाद से कि अब तैयारी करनी है, अब हमला करना है, वो लश्कर को तैयार कर देता है, मैमना अपना सही करता है, मैसरा सजा लेता है, कल्बे लश्कर को तगड़ा किया, उसमें अलमदार अपना खड़ा कर दिया। उसके बाद जंग के नक्कारे बजाए गए। इमाम हुसैन अपनी तलवार के सहारे अपने खेमे के पास आराम अभी बैठे ही थे, आंख लग गई थी। उसने में हजरत ज़ैनब आती है, कहा भाई आप सो रहे हो। कहा क्या बात है। कहा देखो करीब से ये ढोल की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यजीदी हमें कत्ल करने आ रहे हैं, जंग करने हमसे आ रहे हैं। ज़ैनब से ये बात सुना ना तो उसने कहा ऐ ज़ैनब, अब वक्त आ गया, इन बेटियों से निकाह किया करता था जिनसे निकाह करना हराम है। वो आज़ाद ख्याल का आदमी था, इसलिए हुसैन ने हाथ ना मिलाया, ये सोच कर कि अगर हाथ मिला लूं तो लोग सनद बना लेंगे, अगर कोई यजीद के खिलाफ आवाज उठाएगा तो लोग कहेंगे कि जब हुसैन ने मान लिया तो फिर आप क्यों एतराज कर रहे हैं। जब नबी के नवासे ने मान लिया, हुसैन ने जब यजीद की बैअत कर ली तो फिर आपको क्या हक बनता है कि यजीद के खिलाफ बातें करे। जैसे आज कुछ लोग बात करते हैं कि ढोल बजाने के लिए वो दलील लाते हैं कि कुछ खानका के लोग जो ऊंची ऊंची टोपी लगा के जुब्बा कुब्बा पहन के खानकाही लोग हैं, आला हजरत के नाम ले लेकर कह रहे हैं कि मुहर्रम में ढोल बजाओ, खूब ढोल बजाओ 1 तारीख से। लोग आज कहते हैं किस मौलवी की बात मानूं, इसकी मानूं या उसकी मानूं। मैं कहता कि तू हमारी न मान ना उसकी मान, आला हजरत की मान ले, जो हमारे दौर के करीब के जो हमारे मुजद्दिद हैं उनकी मान ले, उन्होंने तो हराम लिखा था। मैं कहता हूँ ऐसे मौलवियों के चक्कर में ना पड़ना जो इब्नुल वक्त है, दुनिया के चक्कर में आकर अपनी शोहरत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने मुरीदों की तादाद बढ़ाने के लिए ऐसी बातें लाते हैं कि हुसैन के ढोल बजाने के जवाज का सबूत देते हैं। फतावा रिजविया शरीफ पेश करते, उन्हें इल्म नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि फतावा रिजविया किस हैसियत की किताब है, किस दर्जे की किताब है। ऐ लोगों, आँख खोल के देखो दुनिया को, कान खोल
खोल कर सुन लो मेरी बातों को। ऐसे नाहंजार मौलवियों के चक्कर में न पड़ना और हुसैन के नाम पे ढोल बजाकर अपनी आखिरत ना खराब करना। अल्लाह की कसम मैं आगे चलकर अभी बताता हूँ। ये दुनिया के मौलवी है, ये दुनिया की दौलत के चक्कर में आकर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। जैसे यजीद के डर से और कुछ सस्ती शोहरत खरीदने के लिए यजीद के जमाने के मौलवियों ने यजीद की बैयत को कबूल कर लिया था, लेकिन वो हुसैन थे जो खड़े हो गए। हरगिज हरगिज यजीद को कबूल न किया जाएगा, वो हुसैन थे खड़े हो गए। हरगिज हरगिज यजीद सच्चा नहीं है, वो हुसैन थे खड़े हो गए। यजीद झूठा है, यजीद पर किरदार है। लोगों हर जमाने में हुसैनी पाए जाएंगे। जब भी कोई यजीदियत को बढ़ावा देगा, जब भी कोई हरामकारी को बढ़ावा देगा, बरेली के आका के दिए हुए मिशन को उनका गुलाम रज़वी गुलाम खड़े होकर कहेगा, चाहे वो किसी खानका से ताल्लुक रखने वाला हो। ऐसे लोगों से हाथ न मिलाओ, बल्कि उन्हें दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दो कि तुम कैसी बातें करते हो जो मेरे मसले के रजा के खिलाफ है। लोगों ये ढोल के जवाब के लिए उन मौलवियों की बातों को न सुनो। आओ देखो करबला की सरजमीन पे कैसी कुर्बानी है। इमाम ने था जैसे कहा, अगर अब्बास खबर देते हैं कि ऐसी बात है कि वो जंग करने आए हैं, मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ अब्बास आज जाकर कह दो कितना नाजुक मोड़ है, तलवारों की आवाजें आ रही है, नेज़ों की चमक दिख रही है, अल्लाह अकबर, और तीरों की तमाम तर तैयारियां इमाम देख रहे हैं। 22,000 का लश्कर है, 9 तारीख है, 2 दिन से न दाना मिला है न पानी मिला है। हुसैन निढाल है, प्यास की शिद्दत है, भूख है, उनका बच्चा बच्चा भूख के मारे तड़प रहा है। ऐसे आलम में हुसैन आजम मेरे अब्बास गाजी से कहते हैं, ऐ अब्बास जाकर कह दो यजीदियों से कि हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दो। अल्लाह अकबर, किस लिए? ऐ अब्बास जाके बता देना, ये इसलिए मोहलत दे दो ताकि वो अपने रब की आज दिल खोल कर इबादत कर ले, रब की बारगाह में सजदे कर ले, आज रब से मुनाजात कर ले, आज अपने बारे में बातें कर ले, अपनी जिंदगी के बारे में गुफ्तगू कर ले। ऐ अब्बास इतना जाकर कह दो। हजरत अब्बास जाकर कहते, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों, आज तो हमारे घरों में टाइल्स लगे हुए हैं, आज तो हमारे घरों में संगे मरमर है, मस्जिदों में भी टाइल्स है, कोई कंकर तक नहीं रहता, एसी लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, हमारे तो इर्द गिर्द तलवारें नहीं है ना, हमारे तो इर्द गिर्द नेज़े तो नहीं है ना, दुश्मन तो हमें घेर नहीं रखे हैं। देख हुसैन के नमाज को किस तरीके से कह रहे हैं, 1 रात रब की इबादत के लिए। ऐ हुसैनियों, तूने कितनी रातें बगैर इबादत के गुजारी है, कितने दिन को बगैर इबादत के गुजारी है, फिर भी कहते हो हम हुसैनी है। क्यों न पढ़े वो हुसैन नमाज, जिसके बाबा की नमाजें ऐसी थी कि अगर कज़ा हो जाए तो सूरज को वापस आना पड़े, जिनकी माँ की नमाजें ऐसी थी एक ही सजदे में रात गुजर जाए। काश हमारी माएँ भी ऐसी नमाजें पढ़ती, काश हमारा बाप भी ऐसे नमाजें पढ़ता, तो आज ये हालात ना होते कौम में, आज शराबियों की तादाद नजर ना आती, आज बेहयाओं की तादाद नजर ना आती, बल्कि बच्चा बच्चा हुसैन का गुलाम नजर आता। ऐ लोगों, वक्त ने करवट बदला है, ऐ लोगों, हालात को बदलना पड़ेगा। और देखो, 1 रात की मोहलत हुसैन ने रब की इबादत के लिए, जमीन खोदने के लिए नहीं कि पानी निकाला जाए, मेहनत करने के लिए नहीं कि कुछ इंतजाम किया जाए, 1 रात अल्लाह को मनाने के लिए, रब के परवरदिगारे आलम की बड़ाई के लिए, अल्लाहु अकबर कहने के लिए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए 1 शब मांगा है। यजीदियों ने कहा ठीक है, सुबह की फदे सफेदी नमूदार होती है, से पहले इमाम ने नमाज अदा फरमाई है, नमाज फज्र अदा करने के बाद खुतबा दिया है, ऐ मेरे जाने सारो तैयार हो जाओ, जिसको जाना है चले जाए, जो लोग मेरे खून के प्यासे हैं, जिसको घर जाना है जाए, अपने बाल बच्चों में रहे। हजरत अब्बास ने कहा, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा, और हजरत अब्बास अली के दूसरे फर्जंदान ने कहा, मुस्लिम बिन औसजा, हबीब बिन क़य्यन, ज़हीर बिन मुज़ाहिर, तमाम एक जुबान होकर कहते हैं, ऐ हुसैन कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपको दुश्मनों के
हवाले छोड़ जाए, वो आपके खून के प्यासे हैं, आपको शहीद कर दे, अल्लाह की कसम ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है। ऐ हुसैन हम कैसे जिंदा रहेंगे, ये सोच सोच कर ही हम मर जाएंगे कि हमने हुसैन का साथ छोड़ दिया और हुसैन को लोगों ने शहीद कर दिया। एक एक बच्चा आपके कदमों पे कुर्बान किया जाएगा। अल्लाह अकबर। 10 तारीख को जंग का मंजर सामने आता है, एक एक करके सिपाही जा रहा है। तफसीर थोड़ी सी मैं मुख्तसर करता हूँ। हजरत मुस्लिम बिन औसजा जाते हैं, उनके सामने एक शकी आता है, तलवार की धार से उसे जहन्नम वासिल करते हैं। फिर दूसरा आता है, वो भी जहन्नम जाता है। तीसरा आता है, उसके सर 2 टुकड़े उसके जिस्म हो जाते हैं, मर जाता है। आखिरकार तमाम तरफ से घिराव करके मुस्लिम बिन औसजा को शहीद कर दिया गया। इमाम ने करबला की सरजमीन पे मुस्लिम बिन औसजा की लाश को लेकर आए और रफ़क़ा भी पहले शहीद हो चुके थे। दूसरे लोग मुस्लिम बिन औसजा उनके बहुत करीब थे। इमाम हुसैन ने उनके सर को अपने जानों पे रखा है और नबी की चादर से जो अपने कंधे पे रखे थे उनके चेहरे को साफ करने लगे। इतने में हबीब बिन मुजाहिर ने मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, या मेरे आका मेरे दोस्त हबीब को बुलाया जाए। हबीब आते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त हबीब, एक वसीयत मेरी है, अब देखो मेरा आखिरी वक्त है। इतना सुनना था कि हजरत हबीब बिन मुजाहिर कहते, हाँ हाँ मुझे मालूम है, आपकी बीवी करबला की सरजमीन पे है, आपका बेटा करबला की सरजमीन पे है, मुझे मालूम है, मैं उनकी देख रेख कर रहूँगा। ऐ मुस्लिम बिन औसजा, आप सुकून से जन्नत मकीन हो जाइए। इतना सुनना था। मुस्लिम बिन औसजा की आवाज़ भारी होती, कहता नहीं ऐ मेरे दोस्त, इसलिए नहीं कि मेरी बीवी मेरे बच्चे करबला की सरजमीन पे है। मेरी वसीयत ये है कि अगर तू मेरी दोस्ती का हक अदा करना चाहता है, अल्लाह की कसम जब तक तेरे जिस्म में जान है अपने सीने पे तीर ले लेना, हुसैन के तरफ एक भी तीर ना आने देना। इनके कदमों पे अपनी जान को कुर्बान करोगे तब मुस्लिम की दोस्ती का हक अदा होगा। है कोई ऐसा दोस्त तो अपने दोस्तों को ये कहकर मस्जिद की तरफ हाथ पकड़ कर ले जाए, अगर तू वाकई हुसैन के नाम पर मुझसे दोस्ती किया है तो आज वादा करते हैं कि आज से तेरी मेरी नमाज कज़ा ना होगी, आज से तेरे मेरी जुबान से गालियां ना निकलेंगी, आज से हम सीधे रास्ते पे होंगे। ऐसा जज्बा लेकर बैठे हो तब हुसैनी बनो, हुसैन का नारा लगाओ, हुसैन के नाम की सबीलें लगाओ। अगर ऐसा नहीं है अपने ईमान को चेक करो, अपने अकीदे को चेक करो। मुस्लिम बिन औसजा और हबीब मुजाहिर की बातें चल ही रही थी कि एक नन्हा सिपाही करबला के सरजमीन पे जा रहा है। मैं एक आईना देना चाहता हूँ, कैसे कैसे कुर्बान होने वाले करबला के सरजमीन पे है। एक नन्हा सा बच्चा दौड़ा हुआ अपनी छोटी सी तलवार अपने कमर पे लगाए हुए करबला के सरजमीन पे यजीदियों की तरफ दौड़ा दौड़ा जा रहा है। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बुला उस बच्चे को, कौन है जो इस करबला के मैदान में तलवारों के साए में सांस लेने जा रहा है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे को पकड़ कर लाया गया। जब वो बच्चा करीब आता है, मेरे आका पूछते, बता तू कौन है? कहा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है, तुझे किसने भेजा है, किस लिए जा रहा है करबला? तमाम सवाल मेरे आका हुसैन ने कर दिया। उसने कहा, मेरे आका मैं करबला की सरजमीन पे जा रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे भेजा है। कहा किस लिए जा रहे हो? कहा अजमत हुसैनी पे जान देने के लिए जा रहा हूँ, हुसैन के लिए अपनी नन्ही सी जान की कुर्बानी पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आज हमारे बेटे को अपने आका का नाम लेना तक नहीं आता, लेकिन एक नन्हा सा सिपाही करबला के सरजमीन पे हुसैन के ऊपर अपने उनके कदमों पे जान देने के लिए तैयार है। कैसी थी वो माए? यकीनन वो माए नबी पर दुरूद पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाया होगा। हुसैन की मोहब्बत उनकी घुट्टियों में पली होगी। हमारा बेटा तो मुहर्रम आने के बाद जानता है कि करबला किसे कहते हैं, हुसैन कौन है, लेकिन वो माए थी पैदा होते ही फातिमा के बेटे की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दिया करती थी। कहता है मेरी माँ ने मुझे सजा कर भेजा है। कहा किस लिए? कहा हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान। कहा किसका बेटा है तू? कहा मेरे आका मैं किसका बेटा हूँ? कहा आप किसका बेटा बता दे। कहा जिस मुस्लिम बिन औसजा का सर आपके जानू पे है, मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह कह रही है, जब बेटा इस दुनिया, जब बाप इस दुनिया में न रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा, बेटा जिंदा रहकर क्या करेगा। अल्लाह अकबर। ये करबला की सरजमीन है। क्या जानते हो करबला को? वो मिठाइयों वाले करबला, वो खेल तमाशे
बच्चे वाले करबला, वो झूले वाले करबला नहीं समझोगे करबला को। करबला भूख का नाम है, करबला परेशानी का नाम है, करबला इम्तिहान का नाम है, करबला मोहब्बत का नाम है, करबला इस्लाम का नाम है, करबला दीन का नाम है, करबला कुरान पे अमल करने का नाम है, दीन के लिए जान कुर्बान करने का नाम है। मजाक ना उड़ा उस करबला का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहीदाने करबो बला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, ये करबला के सरजमीन पे है, एक एक बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार। हबीब मज़ाहिर, ज़हीर बिन क़य्यन सारे के सारे शहीद हो गए। अब फरजंदाने अली की बारी आई, वो भी सारे एक एक करके शहीद हो गए। हज़रत अकील के बच्चे भी शहीद हो गए। अब ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग रह गए। मेरे आका हुसैन के पास मौला अली अकबर आते हैं, कहते हैं अब्बा हुजूर अब मुझे रन में जाने की। हज़रत कासिम आते हैं, कासिम ने अर्ज़ किया चचा जान मुझे अब मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दीजिए, मुझे भी जामे शहादत नोश फरमाना है। मेरे आका ने फरमाया हुसैन कासिम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हारे दूसरे भाई तो शहीद हो गए, अब तुम बच्चे हो जो बहुत प्यारे हो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कासिम ने कहा अब्बा चचा अब मुझे भी इजाज़त दे दे, देखे सारे भाई तो जामे शहादत नोश कर लिए। अल्लाह अकबर, हमारा बेटा ननिहाल जाने के लिए रोता है, ये कहता मेरा भाई जा रहा है मुझे भी ननिहाल जाना है। ससुराल जाने के लिए कहता है कि वो ससुराल जा रहा है मुझे भी ससुराल। लेकिन वारे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तेरे बच्चे भी कैसे हैं, जान रहे हैं कि तलवारें चल रही है, आके कहते हैं कि चचा भाई तो चले गए अब मुझे भी तो जाने दीजिए, मुझे भी तो जामे शहादत नोश करना है, इस्लाम तो हमें भी बचाना है, कुरान की हिफाजत हमें भी तो करनी है। मेरे यार दोस्तों सुनो, हजरत कासिम को इजाज़त मिली है, गए हैं करबला की सरजमीन पे। एक सबसे बड़ा पहलवान, वक्त का मशहूर पहलवान था, वो अरज़क नाम का था, वो आता है, उसने उससे अमर बिन साद ने कहा जाओ कासिम जाओ उस नौजवान से जो तुम्हें ललकार रहा है उससे जंग करो। उसने कहा मैं 19 साल के नौजवान से जंग करूंगा ना, मेरे बेटा जाएगा। 4 बेटों के साथ वो पहलवान करबला के सरजमीन पे था, 4 बेटों के साथ इमाम अली मकाम के भतीजे थे। वो आए इमाम कासिम के सामने, एक बेटा आता है कहता है तुम मुझसे लड़ोगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अभी उसकी बातें चली रही थी कि उसने तलवार का वार किया, हजरत इमाम कासिम ने ऐसा वार किया कि उसका सर तन से जुदा हो गया, जमीन पे ढेर हो गया, उसका बाप पागल सा हो गया। दूसरा बेटा आता है, ऐसी तलवार अली के कछा शेर ने ऐसी तलवार चलाई है कि उसका जिस्म 2 हिस्सों में बट गया। तीसरा आया, चौथा आया, चारों के चारों वो जहन्नम वासिल हो गए, जहन्नम पहुंच गए। उसका बाप पागल हो गया, अरज़क पहलवान पागल हो गया। वो आया मैदान करबला में, कहा कि तुम मेरे 4 बेटों को मार दिया। कहा मैंने तुम्हारे 4 बेटों को मारा। कहा अब तुम मौत के लिए तैयार हो जा। इमाम हुसैन ने देखा कि कासिम के सामने कूफा का बहुत बड़ा पहलवान है, अपने सर को करबला के सरजमीन पे सजदे में रखकर रब की बारगाह में मुनाजात करते, इलाहुल आलमीन मेरा बेटा 3 दिन से भूखा प्यासा है, ये अली हुसैन हसन का बेटा है, ये अली का पोता है, इलाहुल आलमीन 3 दिन से भूखा प्यासा है, अपने भाइयों की लाशों को देखा है, उसकी हिम्मत तो पस्त होगी लेकिन मौला तेरे दीन के लिए अपने पूरे जज्बात के साथ करबला के सरजमीन पे गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा पहलवान उसके सामने है, या अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रख लेना। अभी ये मुनाजात कर ही रहे थे, सजदे में अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे थे हुसैन। इधर इमाम कासिम आते हैं, कहते हैं तू बड़ा नामवर है, मैंने तेरा नाम सुना था। थोड़ी सी नेज़ेबाजी होती है, तमाम दोनों तरफ से नेज़े के वार को ख़त्म किया जाता है, फ़रोग़ किया जाता है, ख़ता किए जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा अरे पहलवान मैंने सुना था तू बड़ा तजर्बाकार है, लेकिन तेरे तजर्बा तो हमें कुछ नहीं लग रहा। कहा कैसी बातें करो। कहा ज़रा अपने घोड़े के जीन की तरफ तो देखो। जैसे ही उसने अपने घोड़े के जीन की तरफ देखने के लिए अपने सर को झुकाया है, अली के लाल ने अपनी तलवार हवा में लहराई है और इस तरीके से वार किया है कि कूफा का सबसे बड़ा पहलवान एक ही वार में कमर से कटकर आधा जिस्म उधर होता है, आधा इधर होता है। उसके बाद आवाज लगाते चचा जान अब सर को सजदे से उठा लीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। कूफा के बड़े पहलवान को मैंने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया है। अल्लाह अकबर। भूख ने उनका कुछ न किया, प्यास ने उनकी हिम्मतें न तोड़ी। ये करबला के सरजमीन पे आते हैं, इमाम की तरफ कहा चचा जान एक कतरा पानी का मिल जाए, आज यजीदियों के छक्के छुड़ाकर कासिम इब्ने हसन रख देगा। मेरे आका ने फरमाया है मेरे कासिम जा करबला के सरजमीन पे जा, जामे शहादत
शहादत का नोश कर ले, नाना तेरा इंतजार कर, तेरे बाबा इंतजार कर रहे हैं। अब गए लोगों, अमर बिन साद ने कहा यारो अगर एक एक करके ऐसे आते रहे ना तो सारे लोग खत्म हो जाएंगे। चारों तरफ से घिराव हुआ। कासिम अब एक चारों तरफ से लोगों ने तीरों की बारिश की है। करबला की तारीख में एक एक करके अगर लोग आते तो तारीख लिखने वाला ये लिखता कि सारे यजीदियों को एक हुसैनी सिपाही ने मार दिया, लेकिन जब भी मारा है घिराव करके मारा है। अल्लाह अकबर। अब तीर भी बरस रहे हैं, नेज़े भी चल रहे हैं, तलवारें भी चल रही हैं। इमाम कासिम वो भी चला रहे हैं, मौत फिर भी हो रही है। आखिरकार कब तक एक शकी ने हजरत इमाम कासिम के सीने पे नेज़ा मारा है। सीना बाहर, सीना नेज़ा पीठ की तरफ निकल जाता है, नीचे गिरते हैं, शहीद हो जाते हैं। आवाज़ देते हैं लोगों ने, ऐ हुसैन अपने भतीजे के लाश को उठाओ। हुसैन जाते हैं, इमाम कासिम के लाश को लाकर अपने खेमे में लिटा देते हैं। अल्लाह अकबर। हिम्मत, सलाम हो हुसैन की हिम्मत पे, उनके इस्तिकामत पे। एक बेटा अगर बीमारी की वजह से मर जाए तो रोते रोते हालत खराब होती है। आखिर वो निगाहों के सामने मौत से खानदान रसूल लड़ रहा है। हुसैन की हिम्मत को सलाम, उनकी अजमतों को सलाम। करबला की सरजमीन पे अब अकबर भी गए हैं, इजाज़त लेके। अकबर की भी शहादत होती है, क्योंकि मुझे करबला के बाद कभी बयान कुछ करना है। अकबर की शहादत होती है। अकबर की शहादत के बाद अब बैठे हुए हैं। अब्बास करीब आए इमाम हुसैन के, देखा इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। अब्बास से पहले हज़रत ज़ैनब आती है। वाह कितना प्यार, मैंने कहा ना बहनों से प्यार किया करो। करबला की सरजमीन पे ज़ैनब ने, हज़रत ज़ैनब ने किस तरीके से बहन का हक़ अदा किया है। आती है, बैठती है, भाई क्या हुआ, बहुत गमगीन। कहा गमगीन तो हो गए, आखिरकार बेटों की लाशें पड़ी है। कहा मेरे भाई मैं सदका करना चाहती हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा मैं सदका करना चाहती हूँ। मेरे आका से मैंने सुना था कि जब मुसीबत आए ना तो सदका कर दिया करो ताकि तुम्हारी मुसीबतें टल जाया करती है। अल हसनात युज़हिबन सय्यात, कुरान में भी आता है नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। यानी अगर तुम अच्छाइयाँ करो तो तुम्हारे सरों से हादसात टल जाएंगे। सदका किया करो अल्लाह के राह में। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि मैं सदका करना चाहती हूँ। हुसैन ने अपने बहन की तरफ देखा, कहा बहन क्या सदका करोगी, सब कुछ तो मदीने में छोड़ कर आई हो, क्या अल्लाह के राह में लुटाओ। कहा भाई जितना बड़ा मुसीबत जितनी बड़ी होती है ना, सदका भी उतना बड़ा होना चाहिए। कहा क्या है तेरे पास। कहा भाई मेरे पास जो है वो मैं बताना चाहे तो बता, क्या सदका करेगी अल्लाह के राह में मुसीबत को दूर करने के लिए। कहा भाई बहन के पास तो दिरहम नहीं है, भाई बहन के पास तो दिनार नहीं है, भाई बहन के पास तो अनाज नहीं है कि कुछ गरीबों को खाना खिला दिया जाए। कहा भाई बहन कैसे, भाई कहते बता फिर क्या करेगी। कहा भाई मेरे पास दो मेरे बेटे हैं, औलो मोहम्मद मैं चाह रही हूँ कि अल्लाह के राह में तेरा सदका उतार कर अपने बेटे को कुर्बान कर दूं। ये बहन अपना सदका करबला के सरजमीन पे अदा करना चाहती है। अल्लाह अकबर। बहनें हैं बहनें जिन्होंने अपने भाई की हिम्मतों को बढ़ाने के लिए ज़ैनब जैसा जिगर चाहिए, उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी इस्लाम के लिए करबला के सरजमीन पे पेश की है। सलाम हो ऐसी बहन पे, सलाम हो अज़मत ज़ैनब पे, सलाम हो इस्तिकामत ज़ैनब पे। अल्लाह अकबर। ऐसी बहन दुनिया की तारीख में किसी की भाई को न मिला है जैसी बहन हजरत हुसैन को मिली है। और देखो करबला के सरजमीन पे औलो मोहम्मद की शहादत होती है। मेरे हुसैन के पास अब्बास आते हैं, ऐ अब्बास, गाजी अब्बास आते हैं, कहते हैं हुसैन ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार मुझे भी तो इजाज़त दे दीजिए। मेरे आका ने फरमाया ना अब्बास कैसी बातें कर रहे हो, किस चीज़ की इजाज़त मान रहे हो। कहा करबला के मैदान में मेरे आका ने फरमाया, हुसैन ने फरमाया अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है, तू जाएगा तो अलम गिर जाएगा, तू अगर शहीद हो गया तो मेरा झंडा नीचे हो जाएगा। इतना सुनना था। हजरत अब्बास कहते हैं मेरे आका किस फौज की बात कर रहे हैं, जिसमें अकबर न रहा उस फौज की बात, जिसमें कासिम न रहे उस फौज की बातें आप कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिसमें कोई न रहा, औलो मोहम्मद चले गए, फरजंदाने अली चले गए, हसन के बेटे चले गए, किस फौज की बातें कर रहे हैं। अब तो कोई न रहा चंद लोगों के सिवा। मेरे आका फरमाते ना तुझे करबला में न जाने दूंगा, तुझे तलवार न चलाने दूं, तू मेरे फौज का अलमदार है, तू गाजी है, अलमदार है। इतना सुनना था कि खेमे में जाकर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। अब्बास ऐसे रो रहे थे कि खेमे के पीछे से एक नन्हा सा हाथ उनके कंधे पे पड़ता है। हजरत अब्बास समझ जाते हैं कि कौन है। आपने नजरें उठाकर देखा तो एक हाथ में लकड़ी की कटोरी लेकर हजरत सकीना, अल्लाह अकबर, 7 साल की बच्ची हुसैन की
करबला के मैदान में हजरत सकीना है लकड़ी के कटोरा लेकर आती है और कहती है चचा एक काम है आपसे। कहा मेरी भतीजी बता कौन सा काम है, क्या करना है, तेरा चचा तैयार है। कहा चचा प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। कहा मेरी भतीजी थक गई, 3 दिन से प्यासी हो, वाकई प्यास लगी होगी। कहा चचा मेरी प्यास की बात नहीं है, अगर मेरी सकीना की प्यास की बात होती तो सकीना बर्दाश्त कर लेती। फिर अब्बास अलमदार ने कहा फिर किसके लिए? कहा मेरा 6 महीने का जो भाई अली असगर है ना, कल तक तो करवटें बदल लिया करता था, कल तक तो जुबान हिला लिया करता था, लेकिन अब हिल भी नहीं रहा है, उसकी जबान भी तालू से लग गई है। चचा वो तो बोलता भी नहीं है, अब वो तो रोता भी नहीं है। चचा चंद कटरे पानी के मेरे भाई के हुलकूम तक पहुंचा दो। आपकी भतीजी से आपकी भतीजी की इल्तिजा है आपसे। इतना सुनना था कि अब्बास कहते मेरी बेटी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे वालिद मुझे जाने की इजाजत नहीं देते, मैं क्या करूं। इतना सुनना था कि सकीना मायूस होकर वापस होने लगती है। चचा बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई थी कि आप मेरी बातों को न ठुकराएंगे, मेरा असगर अब झूले ही में दम तोड़ देगा, बचा ले मेरे असगर को मेरे चचा, बचा ले, चंद पानी के कतरे का इंतजाम कर दे। ये नन्ही सी हाथों को उठाकर जब सकीना ने कहा ना, हजरत अब्बास का दिल फट गया। कहा बेटी ठहर, मैं जाता हूँ तेरे बाप के पास, तेरे वालिद के पास, अपने आका के पास, वहां जाता हूँ, तू पीछे से आ, हो सकता है तेरा चेहरा देखकर हुसैन इजाजत दे दे। गाजी अब्बास गए हैं आका हुसैन के पास, अभी बैठे ही है तो फिर आका हुसैन फरमाने लगे फिर आ गए, मैंने कहा था ना कि तुझे न भेजूंगा, तुझे मैदान करबला में नहीं जाने दूंगा। इतना सुनना था कि गाजी अब्बास की आंखों से आंसू आ गए। इतने में सकीना एक मशकीज़ा लेकर आती है और कहती है भाई, और वहाँ खड़ी हो जाती है। हज़रत अब्बास कहते हैं कि भाई मैं इसके लिए आया हूँ, ये मेरे आका, ये सकीना का चेहरा तो देखो, इसके हाथों में कटोरी है, मशकीज़ा भी है। अल्लाह अकबर। हज़रत सकीना कहा अब्बा जान भाई की हालत ख़राब है, चचा को इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया जाओ तुझे इजाज़त है। मशकीज़ा को संभाला है, तलवार ली है। मेरे आका ने फरमाया तलवार किस लिए? खबरदार अब्बास गाजी तलवार न चलाना, पानी के लिए तुम तलवार न चलाना वरना मुअर्रिख लिखेगा हुसैन ने पानी के लिए तलवार चलाई है। हम इम्तहान के रास्ते में हैं, हमें इम्तहान देना है, सब्र करना है। इमाम हुसैन के जहाँ कहा ठीक है। अब्बास जाते हैं नहर फुरात के पास, नहर फुरात में मशकीज़े को भरा है। मशकीज़े को भरने के बाद एक चुल्लू में पानी लिया है कि मैं उसे पीऊँ, अपने चेहरे अपने मुंह के करीब किया है। सकीना की याद आ गई, पानी को गिरा दिया। क्या ना पहले सकीना पानी पिएगी, उसके बाद अब्बास पानी पिएगा। घोड़े ने भी मुंह को हटा लिया, उसके बाद घोड़े पे बैठ के मुड़े हैं। इतने में इब्ने साद कहता है लोगो ऐ काफिरों, ऐ कुफियों, देखो हुसैन के घर में पानी जा रहा है। अल्लाह की कसम अगर एक कतरा भी खेमे हुसैन में पानी पहुंच गया तो फिर यजीदियों पे कयामत आ जाएगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। खबरदार खबरदार। एक हज़रत अब्बास के खून बहने से पहले पहले मशकीज़े का एक एक कतरा पानी नीचे आ जाना चाहिए। चारों तरफ से हमला किया जाता है। अब्बास अलमदार अपने नेज़े को चला रहे हैं, अपनी तलवार को चला रहे हैं, तीरों की बौछार की जा रही है। इमाम हुसैन के भाई अब्बास कभी अपने कमर को ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं ताकि मशकीज़े पे तीर न लगे। आखिरकार चलते चलते एक शकी आता है, एक जालिम आता है, उस हाथ पे तलवार चला देता है जिसमें मशकीज़ा लटका हुआ था। वो तलवार से हाथ कट जाता है, एक बाजू हज़रत अब्बास का अपने दूसरे बाजू में मशकीज़े को लटकाया। उधर से भी तलवार चलाई जाएगी, वो भी कट गया, दोनों बाजू कट गया है हज़रत अब्बास का। उसके बाद आपने पानी के मशकीज़े को अपने दांतों से दबाया। चारों तरफ से तीरों तलवार चल रहे हैं। इतने में एक शकी का तीर आता है और उसके मशकीज़े पे लगता है, पानी सारा बह गया। अब्बास की हिम्मत पस्त हो गई। आखिरकार नेज़ा चलाया लोगों ने, यजीदियों में से किसी एक शख्स ने, और नेज़ा सीने से पार होता है। अब्बास नीचे जमीन पे आते हैं। अदरिकनी या अखा, ऐ मेरे भाई, अपने भाई की खबर लीजिए, अपने भाई की खबर लीजिए। इतना सुनना था, हुसैन दौड़े हुए आते हैं, अल्लाह तलाश कर रहे हैं अब्बास को। आगे बढ़े हैं तो एक बाजू मिला है, हुसैन ने देखा आंखों में आंसू है, तो आगे बढ़े हैं दूसरा बाजू मिला, हुसैन की आंखों में आंसू है। उसके बाद कहा मेरे भाई अब्बास किधर हो? आवाज आई भाई मैं यहाँ हूँ। करीब गए हैं, हज़रत अब्बास के चेहरे को साफ किया, आंखों में तीर लगा हुआ था। कहा मेरे भाई इस आंखों से तीर को निकाल कर खून को साफ करो ताकि मैं आखिरी बार आपके चेहरे को
देख लो। अल्लाह अकबर। अब्बास अलमदार है, कौन है? जब ये पैदा हुए थे ना तो इनके माँ ने जब ये बड़े हो गए तो एक वसीयत लिखी थी कि बेटा मैं तुझे आज वसीयत करती हूँ। कहा क्या? अम्मी जान लिख दीजिए। आपने लिखा था उम्मुल बनीन ने, बेटा जब तू बड़ा हो जाना या अभी से ये तेरा वजीफा होगा कि हसन हुसैन को कभी तुम भाई न कहना। कहा अम्मी जान वो तो मेरे भाई है ना, अली के बेटे, मैं भी अली का बेटा, तो फिर उन्हें भाई न कहूँ क्या? वो मेरे भाई ने कहा हाँ तेरे भाई तो लगते हैं लेकिन अली न कहना। हजरत अब्बास ने फरमाया अर्ज क्या अम्मी जान फिर मैं क्या कहूँ? कहा ये कहना कि मेरे आका कहना, उन्हें सरदार कहना, उन्हें आकाई कहना, मलजाई कहना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। कहा अम्मी जान आज के बाद से मैं भाई न कहूँगा, उन्हें आका ही कहूँगा। कहा इसलिए कि तेरी माँ उम्मुल बनीन है और हसन हुसैन की माँ हजरत फातिमा है। तेरी माँ की दूध की ताकत अलग है और फातिमा की दूध की बरकतें अलग है, तू उसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी भर तू अपने हुसैन जो तेरे भाई है उन्हें आका कहना। आका के कदमों को, आका के चेहरे को देखकर हजरत अब्बास ने दम तोड़ दिया। हुसैन अपने भाई की लाश को कब खेमे में ले आए हैं। हजरत सकीना कटोरा लेकर आती है, कहती है चचा आ गए, पानी मिल जाएगा। वो चचा ने हर मेरी ख्वाहिश पूरी की है। आते हैं हंसी, हजरत अब्बास के करीब होती हैं, बैठ जाती हैं। कहा चचा पानी कहाँ है? वो पानी लेने जो गए थे मशकीज़ा लेकर, वो पानी कहाँ है? हजरत अब्बास ने कोई जवाब न दिया। फिर उनके सीने पे हाथ रख के कहती है चचा कुछ तो बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? आपकी भतीजी, आपकी बेटी सकीना जिसे गोद में लेकर घुमाया करते थे, आपके सीने पे सर रखकर सकीना सोया करती थी। ऐ चचा अब क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या मैंने फरमाइश बड़ी कर दी है? आज के बाद सकीना कुछ ना मांगेगी। उसके बाद चेहरे पे हाथ रखकर कहा चचा बोलो, रूठो नहीं, अगर आप रूठ गए तो सकीना और कमजोर हो जाएगी। ए चचा मुस्कुरा दो, अपनी भतीजी से बातें तो कर लो। इतना सुनना था। हजरत सकीना रोए जा रही है, सिसकियां बद गई। चचा कहाँ चले गए? चचा क्या तेरी ताकत खत्म हो गई? देख अपने भतीजी को। हजरत हुसैन आते हैं, सकीना के कंधों पे रखकर हाथ, कहते बेटी उठ जा, उठ जा। जो दुनिया से चला जाता है वो बोला नहीं करता। तेरा चचा भी दुनिया में न रहा, तेरे भाई अकबर की तरह तेरा चचा भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना रोने लगती है। अल्लाह। ये सकीना को अपनी जगह पे बैठाते हैं। उसके बाद हजरत ज़ैनब और शहरबानो हजरत इमाम अली असगर को लेकर आते हैं। आने के बाद कहते भाई आप इस बच्चे को तो ले जाइए, ये तो छोटा बच्चा है, यजीदियों से कहिए हो सकता है कि ये बातें मान जाए, उनके भी बच्चे हैं, वो भी बातें सुन लेंगे कि उनके बच्चों की मोहब्बत होगी उनके दिलों में। आप कहिए कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरा अगर कसूर है तो इसका तो कोई कसूर नहीं, ये तो अभी दूध पी रहा है। हजरत हुसैन ने कहा ना मैं उन जालिमों से दुहाई ना मांगूंगा, मैं पानी ना मांगूंगा। शहरबानो रोने लगी कि मेरे आका मेरा लखते जिगर है, मेरे पिस्तान में दूध नहीं है कि मैं इसे पिला सकूं। मेरा बेटा देखिए दम तोड़ने वाला है, हो सकता है यजीदियों में से किसी एक को रहम आ जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हुसैन ने कहा ठीक है ले आओ। अपनी गोद में ऐसे उठाया है, अली अकबर को यूं उठाकर लेके जाते हैं करबला के सरजमीन। कहा ऐ यजीदियों तूने मेरे अकबर को शहीद कर दिया, मेरे कासिम को शहीद कर दिया, मेरे भाइयों को शहीद कर दिया, मेरे भतीजों मेरे भांजों को शहीद कर दिया। अब एक छोटी सी जान है, मेरा असगर बेटा तुम्हारे सामने लाया हूँ। किस लिए लाया हूँ? तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम्हारे घर आंगन में बच्चे चहचहा रहे होंगे, उन्हीं बेटों का चेहरा देखकर मेरे बेटे के गले में एक कतरा पानी का डाल दो ताकि मेरा बच्चा सही से सांस लेने लगे, उसके हलक में तरी आ जाए। इतना सुनना था कि अमर बिन साद ने कहा कि तैयार हो जाओ। जब ये सुना तो हुरमला ने एक तीर तैयार की है, जहर में डुबोया हुआ उस तीर को ऐसा निशाना लगाया। यूं इमाम अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहे थे ये मेरा बच्चा अली असगर है, 6 माह का है। अल्लाह अकबर। अभी गुफ्तगू कर ही रहे थे कि तीर सनसनाता हुआ आया, अली असगर के नाजुक से हुलकूम में पेवस्त हो गया, इमाम के बाजू से लग गया, इमाम के आंखों से आंसू आ गए। जालिमो तुम्हें 6 माह का बच्चा भी मारने में शर्म नहीं आती, कैसे संग दिल पत्थर दिल हो। हुसैन ने असगर के खून को लेकर हाथों में परवरदिगार आलम की तरफ अर्ज किया, इलाहुल आलमीन तेरे नबी के नवासे ने कुर्बानी पेश कर। वो तो इस दुनिया से चले गए लेकिन माँ की ममता तड़प रही है करबला के सरजमीन पे। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते, कहते अम्मी अब्बा जान अब मुझे
जाने की इजाज़त दे दे, अब मैं जाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम ने फरमाया ना, तू नहीं जाएगा, तू बीमार भी है, तू बिस्तर पे लेटा हुआ है। कहा मैं ना जाऊँ, मेरे भाई शहीद हो गए, सारे के सारे सब कुर्बान हो गए, मैं किस लिए ना जाऊँ। कहा बेटा अगर तू चला जाएगा तो फिर हुसैन की नस्ल किससे चलेगी, और इन बानुआने इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा। यहाँ से अमानत जो मैं तुम्हें दूंगा बारे इमामत, उसको मदीने तक पहुँचाएगा कौन। अल्लाह अकबर। इमाम ने उन्हें बताया ना, तुझे नहीं जाना है। आखिरकार उन्हें बिस्तर पे अपनी पगड़ी उन्हें दे दी। कहा आज से ये बारे इमामत तेरे सर पे है, ये अमानत लेकर तू मदीने तक जाना, दुनिया तक ये इमामत का सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह अकबर। क़यामत तक ये चलेगा सिलसिला। ये मामला हुआ, उसके बाद उन्हें लिटा दिया। हज़रत इमाम हुसैन तैयार होते हैं करबला में जाने के लिए। करबला का शहंशाह चला है, अपने जिस्म पे कपड़ा पहना, जुब्बा पहना, जाफर तैयार का डाल लिया, और उसके बाद हज़रत जुल्फ़िकार हैदरी को लिया। हज़रत अली की तलवार नाना के इमामे को सर पे रखते हैं, माँ के दुपट्टे का पटका अपने कमर में बांधते हैं, दुलदुल पे सवार होकर बैठते हैं घोड़े पे। घोड़ा भी वफादार है, जंग में जाने के लिए तैयार है। अपने घर वालों की तरफ एक नज़र देख के कहते हैं मेरे घर वालों, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ऐ मेरी बीवी शहरबानो, ऐ उम्मुल बनीन, और दीगर तमाम इस्लाम की बानुआने इस्लाम से कहते हैं देखो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद तुम अपने सीने को ना पीटना, अपने बालों को ना नोचना, नौहा ना करना, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। तुम खातून जन्नत की बेटी हो, पर्दे का एहतमाम करना, पर्दे से बाहर ना आना। अल्लाह अकबर। ये कहकर नसीहत कहकर करबला की सरजमीन पे आखिरी खुतबा मेरे इमाम ने दिया है। ऐ लोगों मेरे हक को पहचानो, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं वही हूँ जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ। ऐ लोगों मैं हक के रास्ते पे हूँ। अगर यजीद सही होता, ईमानदार होता, तो मैं उसकी बैत कबूल कर लेता, लेकिन उसने जुल्म किया है, उसने इस्लाम के कानून को तोड़ा है, मैं उसके सामने अपने सर को न झुकाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी आखिरत का ख्याल है तो मेरे खून से अपने हाथ को न रंगो, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। मैं अली असगर की कुर्बानी माफ़ कर दूंगा, अली असगर की शहादत माफ़ कर दूंगा, और कासिम की शहादत, अब्बास की शहादत माफ़ कर दूंगा। तमाम लोगों के आंखों में आंसू इमाम के खुतबे को शिमर ने कहा ना हुसैन तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए, बस दो ही काम चलेंगे, या तो बैअत करो या फिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा कौन मुकाबला करता है, मेरे सामने आए। मुकाबले के लिए एक पहलवान आता है, उसे तहतीक कर दिया, दूसरा आता है उसे मौत के घाट उतार दिया, तीसरा आता है इमाम ने जुल्फ़िकार हैदरी लहराई है, उसका जिस्म दो टुकड़ों में बैठ गया, लाशों की लाशें गिरे, एक आ रहा है मारा जा रहा है, एक आ रहा है मारा जा रहा है। हुसैन 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, तलवार चला रहा है। लोगों ने देखा यार हुसैन अपने बेटों की लाशों को अपने कंधों पे उठाया, हुसैन तो थक गया होगा, लेकिन इसके अंदर तो थकावट नहीं है, ये तो मजबूत है। आखिरकार चारों तरफ से घिराव होता है, हुसैन के ऊपर तीरों की तलवारों की बारिशें की जाती है। हुसैन 4000 कुत्तों के बीच में अली का एक शेर घिर जाता है। आखिर कब तक लड़ता रहेगा, एक एक कुत्ते को मारता रहेगा। चारों तरफ से जब हमले हुए ना तो तीरों और तलवारों के नेज़ों के 72 जख्म हुसैन के जिस्म पे थे। अल्लाह अकबर। ज़ुहर का वक्त हो गया, हुसैन ने आसमान की तरफ नजर की, कहा यह वक्त नमाज का वक्त है। घोड़े से उतरे हैं, सर को सजदे में रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में शुक्र अदा किया, परवरदिगारे आलम इस इम्तिहान से तेरा हुसैन गुजर रहा है। हे अल्लाह हमने सारी कुर्बानी तेरे दीन के लिए दी है। हे अल्लाह जिस इस्लाम को मेरे नाना ने बद्र से बचाकर, जिस इस्लाम को मेरे बाबा ने खैबर से निकालकर, जिस इस्लाम को तमाम तर जानिसार ने सिफ़ीन से, जुमल से निकालकर, खंदक व उहद से निकालकर यहाँ तक करबला तक पहुँचाया है। ऐ मेरे अल्लाह उस इस्लाम को हुसैन ने अपने बच्चों की शहादत से बचा लिया है। ऐ मेरे अल्लाह उस इस्लाम के जड़ को मजबूत कर दिया है। हुसैन ने अपनी भी कुर्बानी देकर कयामत तक के लिए इस्लाम की हिफाजत कर ली है। अभी नमाज के हालत में थे, अभी सजदे की हालत में थे, एक शकी ने कहा कि हुसैन की गर्दन को काट दो, इसके बाद फिर मौका ना मिलेगा। अगर हुसैन दोबारा उठ गए तो फिर कोई जिंदा ना बचेगा, एक एक करके तमाम यजीदी मारे जाएंगे। मुअर्रिख लिखेगा कि तन्हा हुसैन ने 22,000 लश्कर को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हुसैन को रोका नहीं जा सकता। एक यजीदी आगे बढ़ता है लेकिन उसे हिम्मत न हुई, आखिरकार शिम्र दिल जोशन आता है, हुसैन आजम के सीने पे सवार हो जाता है। हुसैन ने उसके कपड़े को फाड़ा, क्या देखा कि उसके सीने पे दाग है। मेरे आका
हुसैन फरमाते हैं तू ही है जो मेरी गर्दन को काटेगा। मेरे आका ने फरमाया था एक जहन्नमी कुत्ता जिसके सीने पे सफेद दाग होगा, ऐ हुसैन वही तेरे सर को काटेगा। हुसैन आजम के गले पे जहां मुस्तफा ने बोसा लिया था, जहां मुस्तफा चूमा करते थे, जहां मुस्तफा अपने लब लगाया करते थे, उसी नाजुक से गले पे शिम्र ने तलवार चलाई है। हुसैन का सर कट गया, हुसैन का जिस्म अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों, मेरे आका हुसैन शहीद हो गए। मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम नोश कर लिया। किस तरीके से वो जालिम थे। आओ देखो, अभी मदीना शरीफ में उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आती है। क्या देखती है कि उम्मे सलमा रो रही है। ये रिवायत मिशकात शरीफ में है। उम्मे सलमा रो रही। आपने उस औरत ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा अभी अभी मैंने ख्वाब में देखा है मेरे आका आए हुए थे, जनाबे रसूलुल्लाह आए हुए थे। उनके चेहरे पे दाढ़ी पे गर्दो गुबार लगे थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, वो थके हुए लग रहे थे। मैंने पूछा मेरे आका आप थके हुए लग रहे, कहीं सफर से आ रहे? कहा मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद हो गया है, मैंने अपने आंखों से देखा है। अल्लाह अकबर। हुसैन करबला के सरजमीन पे थे और हुसैन शहीद हो रहे थे। मेरे आका मुशाहिदा फरमा रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, जो बैहक़ी में ये रिवायत मौजूद है। उन्होंने कहा दोपहर के वक्त मैंने एक दिन ख्वाब को देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हैं ख्वाब में, और उनके जिस्म थके हुए हैं, उनके चेहरे पे गर्दो गुबार है, उनका बाल बिखरा हुआ है और ऐसा थका हुआ मालूम हो रहा है। मैंने कहा या रसूलुल्लाह ये क्या है? उनके हाथ में शीशी थी जिसमें खून था। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह आपके हाथ में क्या है? मेरे आका फरमाते हैं मेरे हाथ में करबला से मैं होके आ रहा हूँ, वहाँ मेरा हुसैन शहीद हो गया। मैं सुबह से करबला में था। वो हुसैन के साथी और हुसैन के बच्चों का और हुसैन का खून है ये जो सुबह से मैं जमा कर रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे आका को कैसा लगा होगा बोसागाहे मुस्तफ़ा पे जब तलवार चली होगी, मेरे आका को कैसा महसूस कर रहा होगा, हो रहा होगा। ए लोगों, ये हजरे असवद है ना, हजरे असवद। हुज्जाजे किराम हज करने जाते हैं तो हजरे असवद का बोसा लेते, किस लिए? कि मेरे आका ने उसे चूमा है। मेरे आका ने सिर्फ एक मर्तबा चूमा था, जिसको जगह मिल गई काबे के अंदर। सारे हुज्जाज उसका एहतराम करते हैं, उसका बोसा लेते हैं या तो इस्तेलाम करते हैं। बताओ, एक मर्तबा अगर हजरे असवद को चूम ले आका तो पूरी दुनिया के मुसलमान उस पत्थर का एहतराम करने लगे जिस गले और सीने को मेरे आका बार बार चूमे होंगे। किस तरीके से जालिमों ने उस पर तलवार चलाई है। ऐ लोगों, यकीनन इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है। ये ऐसे दुनियादार है, ये ऐसे दुनिया के कुत्ते हैं जिन्होंने दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद किया है। अब आओ देखो, करबला के सरजमीन पे हुसैन की शहादत हो गई। हुसैन जब शहीद हो गए ना, उनके जिस्म को घोड़ों से रौता है। अल्लाह अकबर। जिसमें नाजरीन को घोड़ों के टापू से उसकी हड्डियों को चकनाचूर किया गया। और तकलीफ कैसे महसूस कर रहे होंगे। इमाम हुसैन तो शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह अकबर, नबी को क्या महसूस होता होगा। उसके बाद यजीदी पढ़ते हैं खेमे की तरफ, खेमे में आग लगा दी जाती है। बानुआने इस्लाम के दुपट्टे छीने जा रहे थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन तलवार लेकर खड़े हो गए। कहा जालिमो, मेरे घर की बहू बेटियों, मेरे बहने से दूर हो जाओ। अभी तक तो हम करबला में इम्तिहान से गुजर रहे हैं, अब इम्तिहान खत्म हो गया। अब तुम अली के बेटे की शान देखोगे। अगर किसी ने मेरे बहन की तरफ हाथ बढ़ाई, अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देगा, उसकी बीवी को बेवा कर देगा। खबरदार, खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा। लोगों ने जब ज़ैनुल आबिदीन के तेवर को देखे ना, देखना कहा क्या अब बीमारों के भी तलवार चलाए जाएंगे? सारे पीछे हट गए। आसमान के नीचे नबी के घरवाले हैं। अल्लाह अकबर। कैसा दौर गुजर रहा था। हजरत ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब। उसके बाद मामला ये होता है ना कि यजीदी शिम्र जिलदोशन के साथ को तमाम सरों को और खोली के साथ, खोली बिन यजीद के साथ इमाम हुसैन के सरों को करबला के कूफा की तरफ रवाना किया जाता है। ये कहकर कि ढोल बजाते हुए जाना और लोगों को बताते हुए जाना, ताकि ढोल से लोग समझ जाए कि कोई काफिला आ रहा है। जब करीब आए तो बता देना कि ये हुसैन है जिन्होंने यजीद
से बगावत की है, इसलिए ये मारे गए ताकि यजीद से फिर कोई बगावत न करे। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम दोपहर का वक्त है। शहादत के बाद यजीद इब्ने ज़ियाद अमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद के पास कूफा में अपना एक काफिला, एक जुलूस निकाला था जिसमें हुसैन का सर अक़दस नेज़े पे लगा के 72 सरों को उनके पीछे, सबसे पीछे मौला अली असगर का छोटा सा सर था, वो पीछे हुआ था। अल्लाह अकबर। ये काफिला निकल रहा है, शराब में मस्त यजीदी ढोल बजाते हुए निकल रहे हैं। अब यही ठहर के मुझे कह लेने दिया जाए, ये रस्म तूने कहां से निकाला? 10 मुहर्रम को ढोल बजाने का, 10 मुहर्रम को खुशियां मनाने का, 10 मुहर्रम को त्यौहार मनाने का, 10 मुहर्रम को मेला लगाने का। ये तो मुहर्रम के रात 10वीं तारीख तिलावत की रात है, तिलावत के दिन है, इबादतों के दिन है। करबला में हुसैन के घर वालों ने नमाज अदा की है, जोहर की नमाज अदा की गई, वहां पे वजू किया गया, कुरान की तिलावत की गई। पता चला ये हुसैनियों का तरीका नहीं है, ये तो यजीदियों का तरीका है जो ढोल बजाए जा रहे हैं। ये तो यजीदियों का तरीका है जो मिसले हुसैन के सर जो नेज़े पे उठाता वैसे लंबे ताजिए बनाए जा रहे हैं। अब भी अगर अक्ल आ गई हो, अल्लाह की कसम अपनी माँ के दामन को, उसके आंचल को पकड़कर रब की बारगाह में वास्ता देकर कहना, ए अल्लाह मैंने अपने माँ के आंचल को अपने सर पे रखकर खातूने जन्नत का वास्ता देता हूँ। आज तक जो गुनाह मैंने किए हैं हुसैन के नाम पे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। आज बात समझ में आ गई है। यजीदियों ने काफिला निकाला था, यजीदियों ने जुलूस निकाला था। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम बाहर ना निकलो, और मैं ये नहीं कहता कि तुम जुलूस ना निकालो। निकालो जुलूस, माँ और बहनों को घरों के अंदर रखो, निकालो जुलूस, कुरान की तिलावत होनी चाहिए, निकालो जुलूस, हर एक शख्स बावजू होना चाहिए, क्योंकि हुसैन का नाम है हुसैन का, या हुसैन कहना है या हसन कहना है। जानते हो जब हसन पैदा हुए तो मेरे आका ने फरमाया अली से, बता इसका नाम क्या रखा है? कहा हर्ब नाम रखा हूँ। कहा नहीं, इसका नाम हसन रखा जाए। हुसैन की पैदाइश हुई, बता इसका नाम क्या रखा है? कहा हर्ब रखा हूँ। कहा ना, इसका हुसैन नाम रखा जाए। कहा इससे पहले ना हसन का नाम किसी का, ना हसन नाम किसी का था, ना हुसैन नाम किसी का था। हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं था, हसन से पहले कोई हसन नहीं था। अल्लाह ने इन नामों को बचा कर रखा था नबी के नवासों के लिए। जिन नामों को मेरा अल्लाह नबी के नवासों के लिए खास कर दे वो बहुत पाकीज़ा है। खबरदार जो शराबी है मेरे हुसैन का नाम ना ले, जो कबाबी है मेरे हुसैन का नाम ना ले। अगर लेना है तो तुझे तौबा करना पड़ेगा, अगर लेना है तो तुझे बावजू रहना पड़ेगा। अगर तुझे लेना है हुसैन का नाम, फिर अपने किरदार को अच्छा कर ले ताकि हुसैन के नाम के काबिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीदाने करबो बला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐ लोगों, 10 मुहर्रम का जुलूस निकला था यजीदियों ने। ठहरो, इतना काफी है अगर तुम्हारे पास नर्म गोशा है, दिल के अंदर एहसास है। कुरान नहीं पढ़ पाते, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। तकरीरें होती है हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़े, नारा लगने लगता। जरा गहराई में तो जाओ, हुसैन ने कैसे नेज़े पे कुरान पढ़ा है। हुसैन के वालिद हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं घोड़े के जीन पे कदम रखता हूँ, इससे पहले पूरे कुरान की तिलावत कर लेता हूँ। ये हुसैन के बाबा है। अपनी बीवी फातिमा के पास जाते हैं, कहते हैं ऐ फातिमा ये बताओ, मेरे कुरान पढ़ने का आलम ये है कि मैं घोड़े के जीन पे कदम रखता हूँ और चढ़ने से पहले कुरान पढ़ लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ, तू कैसे कुरान पढ़ती है? हज़रत फातिमा फरमाती है, ये चक्की है, चक्की, इसमें दाने डालती हूँ, जब एक मर्तबा घुमाती हूँ, जैसे ही वो एक चक्कर पूरा होता है मेरा भी कुरान ख़त्म हो जाता है। जिसकी माँ के कुरान की तिलावत का ये आलम है, जिसके बाप के कुरान की तिलावत का ये आलम है, अगर वो नेज़े पे कटा सर लेकर कुरान पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप भी चाहो तो हुसैन की तरह कुरान का कारी बने तो तुम्हें टीवी सीरियल देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मोबाइल स्क्रीन पे नजरें जमाने की जरूरत नहीं। अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलादे हज़रत हुसैन के गुलाम बने, तुम्हारी बेटियां खातूने जन्नत की कनीज बने, तो हुसैन की माँ की
की तरह तुम्हें भी मुसल्ला बिछाना पड़ेगा, हुसैन के बाप की तरह तुम्हें भी सजदे करने पड़ेंगे। वरना शराबी पैदा करो, जुआरियों को जन्म दो, माहौल खराब करो, बहू बेटियों की इज्जतों को लूटने वाली औलादें पैदा करो, चलता रहेगा। माँ बाप को सही होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा, तब बेटा हाफिज़े कुरान होगा। बात कड़वी है मेरी, लेकिन हकीकत है। अल्लाह खुश हो जाएगा, भले आप में से कोई नाराज हो जाए, इसका गम भी नहीं है। अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। सबकी ख्वाहिश यही होनी चाहिए। इमाम हुसैन का काफिला लुट गया करबला की सरजमीन पे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला की सरजमीन पे है। वो ज़ैनब है, ज़ैनब खातून जन्नत की बेटी, अपने बच्चों के सदका को हुसैन के नाम पे पेश किया था, सदका के तौर पे। रात का अंधेरा छाता है ना, अमर बिन साद ने कहा था कि आज रात को यही ठहरना है, रात भर शराब नोशी करके मौज मस्ती करते रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उन्हें क्या पता कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उन्हें खबर नहीं था। वो खुशी में मस्त होकर शराब पी रहे थे, यहाँ नाच रहे थे, तमाम तर दुनिया के मसरतों में खुश थे। इधर हजरत ज़ैनब तमाम लाशों को इकट्ठा करके और एक टूटा हुआ खंजर लेकर बैठ गई, ये सोचकर कि ये बयाबान एरिया है, कोई जानवर ना आ जाए कि किसी शहीद के बाजुओं को काट कर ले जाए, उनके जिस्म के टुकड़े करे, उनकी हिफाजत के लिए बैठी थी। रात का 3 पहर गुजर गए। एक औरत आती है, एक औरत आती है और आने के बाद कहती है कौन? हजरत ज़ैनब ने फरमाया, कहा मैं आपकी खादिमा, आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहती हूँ। कहा बताओ क्या मामला है? कहा मैं पानी लेकर आई हूँ, आप पानी पी लीजिए। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया हटा पानी को, मुझे अब पानी से नफ़रत होने लगी। कहा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शौहर हुर ने हज़रत हुसैन से माफ़ी तलब करके उनके कदमों पे जान की कुर्बानी करके अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया, अब मैं आपकी खिदमत करनी चाहती हूँ। कहा हटाओ पानी को, मेरे सामने से हटा लो, इसी पानी की वजह से मेरा असगर शहीद हो गया, मुझे अब पानी की ज़रूरत नहीं है। कहा उसने सुन रखा था कि नबी के घर वालों को अगर खातून जन्नत का वास्ता दिया जाए ना तो फिर इनकार नहीं करते। उसने कहा खातून जन्नत का वास्ता है, आप थक गई हैं, ज़रा सा पानी का घोट अपने गले के अंदर से पेट में पहुंचा लीजिए ताकि कुछ ताकत महसूस हो। जब उसने कहा कि खातून जन्नत का वास्ता तूने दिया है तो ठीक है, लाओ पानी का कटोरा। कहा कटोरा लेकर आगे बढ़ने लगती है। कहा कहाँ जा रही है? कहा मेरे घर की रीत है, पहले बच्चे पीते हैं फिर जाके बड़े पिया करते। मेरी सकीना पानी की प्यास की शिद्दत से तड़प रही होगी, मैं उसे पानी पिला दूँ। सकीना के पास जाती है, जिस बिस्तर पर लिटा कर आई थी, क्या देखती है सकीना मौजूद नहीं है, वहाँ उनका बिस्तर खाली है, खाली है। उसके बाद आवाज़ लगाती है बेटी सकीना कहाँ हो, कहाँ हो बेटी सकीना? फुफ्फू की आवाज़ को सुनकर सकीना ने कहा फुफ्फू जान मैं यहाँ मख्तल में हूँ, जहाँ शहादत लोगों ने पाई है मैं वहीं पे हूँ। हज़रत ज़ैनब वहाँ पहुँचती है। कहा बेटी यहाँ किस लिए आई हो, क्या वजह है? हज़रत सकीना की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरी फुफ्फू ज़ैनब बात यह है कि मैं सो रही थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी करवटें बदल बदल के मैंने सोचा कि आँख लग जाएगी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि आज से पहले मैं कभी बागबा के बगैर नहीं सोई, मुझे अब्बा की याद आने लगी, मेरे बाबा हुसैन की याद आने लगी, मेरी नींद उड़ गई मेरी फुफ्फू में, मुझे अब्बा की याद सताने लगी। कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा अब्बा कहाँ हो, कहाँ हो अब्बा? आओ, आपकी सकीना आपके सीने पे सर रख कर सोना चाहती है। ये बेटी होती है, बेटी है लोगों, बेटियां बोझ नहीं हुआ करती, इन्हें बोझ न समझना। ये बेटी है तुम्हारे घर की जीनत है, इसे संभाल कर रखो, ये मोहब्बत से पेश आने वाली है, ये तुम्हारे ऐसे वक्त में काम आएगी जब तुम्हारा कोई सहारा ना बनेगा। इन बेटियों से मोहब्बत किया करो। हज़रत हुसैन की बेटी हज़रत सकीना कहती है फुफ्फू मैंने अपने बाबा को पुकारा ना तो मख्तल से आवाज़ आई कि बेटी सकीना आ यहाँ, मेरा सीना मौजूद है, मेरे सीने पे सर रख कर सो जा। मैं यहाँ जब आई तो मैंने लाशों को देखा, तमाम लाशें बिखरे हैं, कहीं सर नहीं है, कहीं हाथ नहीं है। हज़रत ज़ैनब कहती है फिर क्या हुआ?
हुआ, कैसे पहचाना उन्हें? मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? जब मैंने इतना कहा ना तो एक जिस्म से दोनों बाजू उठ गए, उसका सर नहीं था। मैं समझ गया मेरा बाबा यही है। मैं अपने बाबा के सीने के पास बैठी। कहा तू तो सीने पे सोया करती थी, फिर कदमों पे क्या कर रही हो? कहा हाँ मैंने सीने पे सोने के लिए सोचा। जब सीने पे सर रखने गई तो बाबा के कपड़े को हटाया तो मैंने देखा कि सीने पे कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां जख्म ना हो। तमाम सीने लहू लहान थे, एक एक जगह पे तीरों और नेज़ों के जख्म लगे थे। मेरी फुफ्फी कोई जगह नहीं थी जहां सकीना सर रख कर सो जाए। मैं कदमों में आई, देखा कि यही जगह खाली है। मैं अपने बाबा के कदमों पे सर रख कर सोने लगी हूँ। ऐ मेरी फुफ्फी मुझे सुकून मिल रहा है। हज़रत ज़ैनब की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहा बेटी अब तेरा बाबा को जो होना था हो गया, अभी इम्तिहान था ये गुजर गया। मेरी बेटी आ मेरे सीने से लग जा, ऐ सकीना आ मेरे सीने से लग जा। कहा फुफ्फू तेरा सीना तो सीना है, लेकिन जैसे मेरा बाबा का सीना है वैसा तो नहीं है। मैंने अपने बाबे के सीने पे सुकून पाया है। मेरी फुफ्फू जरा मैं सर रख देती हूँ, लेकिन इतने में कहा बेटी ये पानी पी ले। कहा कहाँ से पानी आया? कहा ये पानी ये खातून ने लाया है। उसके बाद कहा फुफ्फू आप पहले पानी पी लीजिए, पहले आप पानी पी लीजिए। कहा बेटी तुझे मेरे घर की रीत नहीं मालूम कि पहले बच्चे पिया करते हैं उसके बाद बड़े पिया करते हैं? हज़रत सकीना है। कहा अच्छा, जब बच्चे पहले पिया करते हैं उसके बाद बड़े पीते हैं। उसके बाद कटोरी लेके दौड़ने लगी। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया ऐ बेटी कहाँ जा रही है? इतना कहना था कि हज़रत सकीना ठोकर लगती है, गिर जाती है। फरमाती है हज़रत ज़ैनब कहाँ जा रही थी? कहा आपने कहा था ना कि पहले बच्चे पानी पिएंगे, मैं अपने भाई असगर को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। इतने में आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलाम हो ए सकीना तुम्हारे सब्र पर, सलाम हो ए सकीना तुम्हारी हिम्मत पर, सलाम हो ए सकीना तुम्हारी अजमतों पर। 6 साल की बच्ची 7 साल की हुसैन की अपने घर की रीत को इतना समझ रही है कि बच्चों पे शफकत किया जाए, बच्चों से मोहब्बत से पेश आया जाए। ऐ लोगों ये मुस्तफा के घराने की रीत है। और देखो करबला के सरजमीन पे इतना दर्द है तुम्हारे इस करबला में, इतनी टीस है तुम्हारे करबला में। जहां तुम 10 मुहर्रम को जाते हो, जहां मेले लगाते हो, जहां ठेले लगाते हो, जहां अय्याशियां की जाती है, जहां बहन बेटियों की इज्जत के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, जहां बहन बेटियों से रिश्ते नाते जोड़े जाते हैं, जहां इश्क माशूक का मामला चलता है, जहां एक दूसरे से निगाहें टकराती है, यह तुम्हारा करबला है। जहां शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह तुम्हारा करबला है। जहां इस्लाम के खिलाफ काम किए जा रहे हैं, जोहर का वक्त हो गया नमाज नहीं हुई, असर का वक्त हो गया नमाज नहीं हुई। अरे यार ये तुम्हारा करबला है जो तुम्हारे लिए है, जो जहन्नम में पहुंचाएगा वो हुसैन का करबला है। जहां सर कट रहा था नमाजें अदा हो रही थी, बाजू कट रहे थे सजदे अदा हो रहे थे, जिस्म कट रहा था कुरान की तिलावत। खबरदार खबरदार, हुसैन के करबला से कोई मुकाबला न करे। बदल लो अपने इसका नाम को, जिसे तुम करबला करते हो वह करबला नहीं है, तुम्हारे अय्याशियों का ठिकाना है। बदल दे, मजाक ना उड़ा हुसैन के करबला का, मजाक ना हुसा हुसैन के उस मक्तल का जहां एक एक बच्चा हुसैन का शहीद हो गया। अगर दिल में धड़कन है और मेरी अक्ल है तुम्हारे पास, मेरी बातें समझ में आ रही है, तो नमाजों वाला करबला बना ले, कुरान की तिलावतों वाला करबला बना ले, शराब से तौबा करने वाला करबला बना ले, जुए से तौबा करने वाला करबला बना ले, अली अकबर की सीरत वाला करबला बना ले, अली असगर की कुर्बानी वाला करबला बना ले। ऐसा कर, ऐसा है आपके पास हिम्मतों और अक्लो शऊर, फिर करबला में आना। ये करबला है, कूफा के सरजमीन पे इब्ने ज़ियाद के पास हुसैन का सर पहुंचा है। 1:45 हो गए। आखिरी बात बयान करके ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मदीने तक पहुँचना टाइम लगेगा और आप लोग थक भी गए। बस कूफा की सरजमीन से पहुँचा है इब्ने ज़ियाद के पास हुसैन का सर। उसके बाद उसने गुस्ताखी की है, कहा हुसैन बातिल फिते हार गए, अमीरुल मोमिनीन यजीद माज़ा अल्लाह मिन ज़ालिक हक पे था, वो जीत गए। ऐसा कह रहा था, एक साहबी रसूल खड़े हुए, कहे कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, और जिसकी तू हिमायत करता है वो भी कज़्ज़ाब।
यकीनन हुसैन हक पे थे, तुम लोग झूठे हो, तुम लोग बातिल पे हो। उसने कहा कौन? कहा फला शख्स हूं मैं। कहा अगर तू बूढ़ा ना होता तो तेरी गर्दन मार दी जाती। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि इन सरों को कूफा की गलियों में घुमाया जाए। ढोल तमाशे के साथ इमाम हुसैन के सर को घुमाया गया कूफा की सरजमीन पे। ऐ लोगों, 13 मुहर्रम को फिर एक काफिले के साथ उसने हुक्म दिया कि अब यजीद के दरबार में दमिश्क मुल्क शाम, आपको फासला बता दूं, करबला से लेके कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से फिर कूफा से करबला, फिर मदीना, 5600 मील, 5600 मील की मसाफत। अंग्रेजी किलोमीटर के हिसाब से 1 मील 1 किलोमीटर 609 सेंटीमीटर का होता है, यानी 1.5 गुना से भी ज्यादा, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। अगर 56,000 मील का आप किलोमीटर में तब्दील करेंगे उसे, तो तकरीबन 9,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर का सफर हुसैन के घर वालों ने कैद के हालत में तय किया था। बताओ, सुबह टहलने के लिए आप निकलो, 1.5 किलोमीटर के बाद सांसें चलने लगती हैं। करबला के सरजमीन से जब सज्जाद को कैद करके ले जाया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, तारीख में आया है कि उनकी जंजीर इतनी वजनी थी कि जिसके वजह से आबिदे बीमार इतना झुक गए थे कि जैसे आदमी नमाज में रुकू किया करता, ऐसे रुकू के हालत में जा रहे थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ऐसा है कि ढोल तमाशे के साथ आगे आगे ढोल नगाड़े वाले वो रहे, उसके बाद इमाम हुसैन का सर, फिर और लोगों का सर, सबसे पीछे मौला अली असगर का सर है, उसके बाद हजरत ज़ैनब की सवारी, और बगैर कजावे के नंगी ऊंट के पीठ पे बानुआने इस्लाम के हाथ पैर को जकड़ के उन लोगों ने कैद करके यजीद के दरबार में भेजा था। सबसे पहले हजरत सकीना, पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। जाने लगे, आगे काफिला जा रहा है। एक जगह एक फकीर था। देखो, लोग कहते हैं कि करबला की सरजमीन पे हुसैन मजबूर थे। गरीब नवाज ने एक कटोरी में आना सागर मंगा लिया, तो फिर गरीब नवाज के बाबा के आलम क्या होगा? अगर चाहते तो वो समंदर वहां निकल जाता, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र है, वरना हुसैन है, उंगली जमी पे रख दे समंदर निकल पड़े। हालात ये थे, लेकिन इम्तिहान का मामला था। दुनिया वालों को सबक देना था कि तुम जरा सी तकलीफ की वजह से ईमान का सौदा न कर देना, इस्लाम न बेच देना। ये ईमान की दौलत हर एक के नसीब में नहीं है, कुरान की तिलावत हर एक के नसीब में नहीं है। पूरी दुनिया कयामत तक के लिए हुसैन ने यह पैगाम छोड़ा है कि जब जब यजीदियत का नरगा आए, जब जब कोई खिलाफ हुसैन के इस्लाम के खिलाफ बातें करे, जब जब कोई कुरान के खिलाफ बातें करे, तो ऐ मेरे चाहने वालों, तुम लेकर अपनी तलाप हुसैन की हिम्मत को, हुसैन के शुजाअत को मैदान में आ जाना। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, अपने हाथों में तलवारें लेकर, लाठियां लेकर, डंडे लेकर, पट्टी से पेशानी पे बात कर या हुसैन लिखवाकर अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, जो वसीम रिजवी ने कुरान के खिलाफ बातें की थी, तो तुम्हारी हुसैनियत कहाँ थी? जब साध्वी ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, तुम्हारी हुसैनियत कहाँ थी? पता चला 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जो तुम हुसैन हुसैन कह रहे हो, यह हुसैनियत नहीं, तुम्हारी अय्याशी है। अल्लाह की कसम, इन अय्याशियों से तौबा कर लो, वरना जहन्नम ठिकाना बना। अगर हुसैनी हो तो हुसैन इस्लाम की हिफाजत करो। जब भी आवाज उठे इस्लाम के खिलाफ, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन घरों में दब के बैठे रहे। उलमा ने आवाज उठाई। है लोगों, आओ। एक फकीर था, अंधा, उसका एक बेटा था साथ में। उसने कहा, भीख मांगा करते थे। उसने कहा, ऐसा है, जब कोई काफिला इधर से गुजरे ना, और तो हमें बता देना ताकि मैं आवाज लगाऊं और भीख मांग सकूं। थोड़ी देर के बाद ढोल की आवाज आई।
उनके कानों में नाबीना था। उसने कहा बेटा लग रहा है कोई बारात आ रही है, ऐसा है कि काफिला बड़ा होगा। अब जब बारात आ रही है, ढोल बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, तो जब दूल्हे की सवारी मेरे पास से गुजरने लगे ना तो मुझे इशारा कर देना ताकि मैं उनसे भीख मांगने लग जाऊं। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, ढोल के करीब होती है। बेटा भी खुश है कि शायद कोई बारात आ रही है, किसी बड़े आदमी की बारात है, शहजादे की बारात है। जब करीब आया देखा ना कि ढोल वाले गुजर गए, लेकिन उसके पीछे जब नेज़ों के ऊपर सरों को देखा ना तो उसकी जबान तालू से चिपक गई। वो देखता रह गया। आखिरकार काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है, उसको उसकी गुनूदगी तारी हो गई, बेहोशी तारी होने लगी। जब सबसे पीछे छोटा सा सर देखा अली असगर का, कहा यह क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है किसी जंग से फतह याब होकर आए हैं। माना कि उन लोगों के पास ताकतें थी, लेकिन छोटे बच्चे ने क्या इनका बिगाड़ा होगा। मौला अली असगर के सर को देखकर वो जमीन पे गिर जाता है। उसके बाप ने कहा बेटा क्या दूल्हा की सवारी करीब आ गई? उसको होश आया लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही है। उसके बदन को हरकत हुई, उसके बाप के हाथ में लग गया। बाप ने सोचा कि शायद दूल्हे की सवारी आ गई। इतने में हजरत ज़ैनब की सवारी सामने से गुजर रही है। उस फकीर ने कहा अंधे ने हजरत अली का सदका दे दो, प्यारे नबी का सदका दे दो। इतना सुनना था। ज़ैनब ने उस बच्चे को कहा कि इस अली का नाम जिसके लिया है ना बहुत दिन के बाद मेरे कानों से टकराए हैं, इससे कहो कि अली का नाम फिर ले। एक मर्तबा और कहता है अली का सदका दे दो, नबी के नाम की खैरात दे दो। फिर कहो अली का सदका दे दो, नबी के नाम की खैरात दे दो। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब फरमाती है उस बच्चे से बता तुझे क्या चाहिए, क्या करता है? कहा हमारा तो बरसों से यही काम चल रहा है, खानदानी हमारा सिलसिला है कि हम भीख मांगा करते हैं। कोई काफिला इधर से गुजरता है तो भीख मांग लिया करते हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। कहा क्या चाहिए? कहा आप जो चाहे हमें अता कर दे। कहा देखो वो पीछे जो सवारी आ रही है ना, उस सवारी के पास जाओ, सवारी के पीछे के कदम जहां जमीन पे पड़ेंगे वो सवारी गुजर जाए तो उसकी मिट्टी को हटा देना, तुम्हारी मतलूब चीज तुम्हें मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। वो बच्चा अपने बाप के हाथ को पकड़ कर लाता है। बाप कहता है कहाँ जा रहे हो? कहा इधर आओ। वो सवारी गुजर गई हजरत सकीना की, जानवर के कदमों के नीचे से वो मिट्टी हटाता है। कहता है देखता है सोना नजर आ रहा है। कहा अब्बा यहाँ ढेर सारा सोना है। कहा कैसे? कहा वो जो बीवी जा रही थी ना, उन्होंने कहा था कि ये पीछे वाली सवारी के कदमों से मिट्टी हटाना, तुम्हारी मतलूब चीज तुम्हें मिल जाएगी। बाबा यहाँ तो ढेर सारे सोने हैं, अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो उस अंधे ने कहा था बेटा इस जमीन को बंद कर दे, इस सोने को ढाक दे, चल उस बेटी के तरफ वहां तक पहुंच जा। ये कोई आम बेटी नहीं है, अल्लाह की कसम या तो नबी की बेटी होगी या फिर अली की बेटी होगी। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने शहीदाने करबो बला। नारे तकबीर। है लोगों, ये है करबला का मंजर, इसे समझो, इसे समझो, लाओ अपनी जिंदगी में अमल में लाओ। तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने बच्चों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ख्वाहिश की कुर्बानी पेश कर दो। तुम्हारा दिल कहता है कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे ना, जवानी में नमाज पढ़ी जाएगी। तुम्हारा दिल कहता है कि अभी पैसे कमा ले, गलत तरीके से सूद कमा करके और इधर उधर करके हरामकारी से बाद में तौबा कर लेंगे ना, तौबा अभी होनी चाहिए, हलाल रिज़्क़ हमारे घरों में आने चाहिए। अल्लाह अकबर। ये हुसैनियत है, इस चीज़ों पे अमल करो, इन बातों पे अमल करो। आखिरकार मुख्तसर ये काफिला पहुंचा है, उसको इधर यजीद को खबर मिली है कि काफिला आने वाला है। उसने कहा पूरे शहर को सजा दो, तमाम तरफ डंके बजवाओ, ढोल बजवाओ, ऐलान करवाओ कि हुसैन का सर करबला से आ रहा है। लोग कहते हैं कि यजीद ने नहीं मरवाया था, यजीद ने कत्ल नहीं करवाया था, वो तो रो रहा था। हाँ रो रहा था, मगर मगरमच्छ की आंसू रो रहा था। अल्लाह अकबर। जब शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा ना, एक सहाबी रसूल वहां थे, उन्होंने देखा कि बच्चियों को देखा, हजरत सकीना के पास आया। कहा क्या बात है, तुम्हारे नूरानी चेहरे कहाँ से हो आप लोग? कहा हम मदीने वाले थे लेकिन अब करबला वाले कहलाते हैं। कहा हम करबला से हुसैन की बेटियां हैं, ये उनके कि हमारे बाबा हुसैन का सर वहाँ है, वो देखो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। कहा आप कौन है? कहा मैं अल्लाह के रसूल का सहाबी हूँ। इतना कहना था। कहा अगर आप मेरे
मेरे हैं, आप मेरे नाना के सहाबी हैं, तो इतना कह दीजिए उन लोगों से कि हुसैन के सर को जरा आगे ले जाए ताकि लोगों की भीड़ उधर चली जाए, लोगों की नजर हमारी तरफ न पड़े। अल्लाहू अकबर, जरा सोच तो सही, ये किसने कहा है? ये 7 साल की हुसैन की बेटी और फातिमा की पोती ने कहा कि उन सरों को, हुसैन को, मेरे बाबा के सर को आगे करवा दीजिए ताकि लोगों की भीड़ उधर चली जाए, हमारी बेपर्दगी ना होने पाए, हमारा पर्दा हो जाए और हमारी तरफ किसी की नजर न पड़े। हुसैन की बेटी ने यह पैगाम दिया था कि खाना मिले ना मिले, दाना मिले ना मिले, दौलत के अंबार हो ना हो, एसी वाला रूम हो ना हो, भले ही कुटिया हो, भले ही मड़ई हो, एक वक्त का खाना मिल जाए, 3 दिन पाका चले, कुछ भी चले, लेकिन ऐ मेरी दादी के कनीजो, ऐ मेरी ज़ैनब फूफी के कनीजो, ऐ मेरी माँ के कनीजो, ऐ मेरे बाप के गुलामों की बेटियों, खबरदार कभी कभी भी बेपर्दा ना होना, अपने चेहरे को लोगों के सामने खुला ना छोड़ना। लेकिन उस पैगाम को किसी ने ना सुना। आज शादियों में बेपर्दगी है, आज शादियों में बेहयाई है, आज मेलों में बेहयाई है, न जाने कैसी तकलीफ है इन्हें पर्दे से। ऐ मेरी बहनों, हाथ जोड़कर इस्लाम का करबला से ये पैगाम आया है, नबी की उम्मत की बेटियों, नबी की उम्मत की बहुओं, नबी की उम्मत की माओ बहनों, अल्लाह के लिए पर्दे का एहतमाम करो। तुम्हारी बच्ची जब छोटी हो ना, उसे फूल भाई का कपड़ा पहनाया करो, उसे हाफ कपड़े न पहनाओ, उसे आधे जिस्म का कपड़े न पहनाओ, ताकि बचपन से उसे आदत पड़ी रहे कि पूरे बदन को ढाक कर रखे। इसलिए खातूने जन्नत की बेटियों का वास्ता है, खबरदार बेपर्दगी करके मुस्तफ़ा को नाराज न करना, नबी की शरीयत के कानून को न तोड़ना। हज़रत तमाम शोहदाए करबला का सर यजीद के दरबार में पहुंचा है। उसने एक छड़ी लेकर हुसैन के जुबान पर रखी, हुसैन के होठ पर। ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल कहते हैं, जालिम, इस होठ से, इस लबों से तुम इस छड़ी को हटा ले, मैंने मुस्तफ़ा को इसे चूमते हुए देखा है। इतना सुनना था। ज़ैद बिन अरकम से कहा, तू बहुत ज़ईफ है, अगर ज़ईफ ना होता तो तेरी गर्दन मार दी जाती। अल्लाहु अकबर, ये कहकर तमाम बातें हुई। उसके बाद उसने कहा, अपने आंसू को बता रहा है, बहा रहा है, ये कह रहा है कि मैं अगर करबला में होता तो हुसैन को कत्ल न करता। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ यजीद, अगर तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं था तो फिर इब्ने ज़ियाद को तूने सजा क्यों नहीं दी? अमर बिन साद को तूने सजा क्यों नहीं दी? शिमरजिल जोशन को तूने मारा क्यों नहीं? तूने तो उन लोगों को हुकूमतें दे रखी थी, तूने तो उन लोगों को खुश कर रखा था, इसलिए तेरा कोई बहाना न चलेगा। तू हुसैन का कातिल है, तेरे ही इशारे पे सब कुछ हुआ था। उसके बाद तमाम तर कुछ दिन रहने के बाद हज़रत नुमान बिन बशीर के साथ एक काफिले के साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और तमाम अहले बैत मुस्तफ़ा को वहाँ मदीने की तरफ रवाना कर दिया गया। कई महीनों के सफ़र के बाद ये थका हुआ काफिला मदीना पहुँचा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाना के दरबार में पहुँचकर अब उनके सब्र का पैमाना लुट गया, ख़त्म हो गया। नाना की बारगाह में पहुँचकर रोने लगते हैं, नाना, जब मैं यहाँ से चला था तो आपके नवासे मेरे बाबा हुसैन भी थे, अली अकबर भाई भी था, अली असगर भाई भी था, ये सारे के सारे लुट गए करबला में। ये नाना, आपकी कमाई इस्लाम के लिए करबला में लुटा दी गई। हुसैन ने अपने तमाम तर रुफ़क़ा को आपके दीन के लिए कुर्बान कर दिया। ए नाना, अब मैं तनहा रह गया हूँ, ए नाना, अब मैं क्या करूँ? नबी के करीम के कदम पास रहकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे। नबी की कब्र मुबारक हिलने लगी। कहा, ले जाओ। हिलने लगी, वहाँ से लर्जा हिलने लगी। वो मज़ार अक़दस मेरे मुस्तफ़ा की। हज़रत ज़ैनब आती है, अपने भतीजे को लेकर जाती है, कुरान की तिलावत सुनाकर घर में ले जाते। कहा, बेटा चलो, अब यहाँ से हमें संभालना है, अब ये इमामत के बार तुम्हारे सरों पे रख दिए गए हैं। अल्लाहु अकबर। नबी के घर वालों ने सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारी। पूरा मदीना रो रहा है। वो जो काफिला गया था ना, वो पलट कर नहीं आया। हज़रत सुगरा के आंखों में आंसू है। अब्बा, सही आपने कहा था कि अब अपने पप्पा के चेहरे को न देख पाऊंगी, लेकिन भाई भी तो नहीं आया, चचा भी तो नहीं आए, सारे के सारे लुट गए, सारे के
सारे लुट गए। अल्लाह अकबर, कोई जवाब नहीं। जो दहकते आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ भी ना खोया वो हुसैन। इस्लाम इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ऐ लोगो, हुसैनी हो तो नमाजें पढ़ो, हुसैनी हो तो कुरान पढ़ो, हुसैनी हो तो माँ बाप से मोहब्बत करो, हुसैनी हो तो नफरतों को मिटा दो, हुसैनी हो तो जुबान को पाकीज़ा कर लो। शराब से तौबा, जुए से तौबा, बदकारी से तौबा, हर गुनाह से तौबा। बस एक ये कहकर उठो, ये नाम हुसैन के, ये जबान हुसैन के नाम के काबिल हो जाए और ये दिल हुसैन की तस्वीर जमाने के काबिल हो जाए। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्दे जिगर की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। किताबे दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं। हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान हूँ मैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।